How was today's practice? Yes. Good evening, and I'm sure everyone's Sunday was wonderful. So, how was today's magic wand practice? आपने किन 3 लोगों के लिए किया और जब आपने ये प्रैक्टिस की तो आपको कैसा लगा? मैंने 2 लोग के लिए किया प्रिया जी आज, तो नहीं हो हाँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा। जो मैं देख रही थी, जो मैंने इमेजिन किया, जो सोचा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब मैंने जो भी चीज़ देखी है, हम्म, एकदम और मुझे तो पल लग रहे थे, बहुत अच्छा लगा। मैंने जादू की छड़ी घुमाई और उन लोगों को दिखाई। ओके, ओके, वेरी नाइस। दीपिका जी, थोड़ी सी आपकी वॉइस में ना और क्लैरिटी आएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा आई थिंक, हाँ, बट तो हम समझ, मैंने हाँ, मैंने 2 पर्सन के लिए किया है, हाँ, नहीं अच्छा चलता, लगा। पक्का नहीं था। आज क्या मेरे घर में श्राद्ध था ना, तो काफ़ी सब आए हुए थे, तो और ज़्यादा अच्छा लगा। मेरे ओके, ननद, मेरे पोता-पोती, मेरे बच्चे, आज का हम्म, दिन बहुत एन्जॉयबल रहा हम लोग के लिए, हम्म, बहुत मस्ती थी। ओके। तो आज मैं जब श्राद्ध था तो आपने और उन पूर्वजों को उनको और ग्रेटफुल होके आपने थैंक यू किया कि यस उनके वजह से ही, यस वंडरफुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज भाई आज लास्ट था श्राद्ध का दिन, तो मैं वैसे भी बहुत शुरू से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि आज हमारे पूर्वज है। आज हम उन्हीं की वजह से जो भी देख रहे हैं, आज उन्हीं की वजह से है। बिल्कुल। आज हम बहुत बहुत माइंड। तो मैंने 2 पर्सन के लिए किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जैसे मैं आज 3rd पर्सन के लिए रात में कर सकती हूँ। नहीं, देखिए करना क्या होता है कि तीनों एक संग करने होते हैं। तो अगर आपको थर्ड पर्सन मिल गया है, देखिए 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको, ठीक है। तो आप सेशन के बाद अगर आपको 4-5 मिनट मिलते हैं तो आप एक संग तीनों कर लीजिए। जिन पे आपने कर चुका है मैजिक वॉन्ड, आप फिर से करोगे तो और अच्छा ही है, ठीक है। ओके ओके तीनों को एक संग करोगे तो ज़्यादा पावर है उसमें। ओके, करते हैं। ओके या ओके, ओके, थैंक यू ओके, प्रिया जी। या थैंक यू दीपिका जी। यस, एनीवन एल्स वांट्स टू शेयर कि आज आपने प्रैक्टिस की, आपको कैसा लगा? हाँ, अच्छा, मेरे को ना एक मैग्निफिसेंट आउटकम के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन करना है। मैग्निफिसेंट आउटकम आप किस चीज़ के लिए करते हो? अगर आपने प्रैक्टिस की है, उसके बाद आपने दोबारा भी करने की वो किया है, अगर आपने वो प्रैक्टिस कभी, तो आप किस चीज़ के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम करते हो? मेरे को समझना है। हम्म, हेलो मैम। मैग्निफिसेंट आउटकम, जैसे जो डिजायर्ड रिजल्ट हमें चाहिए, हम्म, जो हमें मिल चुका है, मतलब वी आर एज्यूमिंग कि वो चीज हमें मिल चुकी है। हाँ, जो भी डिजायर्ड हमारा शॉर्ट टर्म या फिर जो भी हम्म, गोल हम लेके चलते हैं हाँ, अपने रिसेंट के लिए, तो वो ओके, हमारा हो चुका है। ओके। माने किस तरीके का? जैसे सपोज बिल्कुल डिजायर्ड आउटकम ड्रीम के लिए भी हो सकता है, कोई अच्छा रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है, लेकिन मैग्निफिसेंट आउटकम क्या है कि सपोज आज के दिन में आप लंच पे जा रहे हो, ठीक है, आप उसके लिए ये आउटकम कर सकते हो। आपके घर पे कोई गेस्ट आ रहे हैं, या जैसे दीपिका जी ने बोला उनके घर में श्राद्ध था और लोग आ रहे थे, तो आप उसके लिए कर सकते हो, ठीक है। आप कोई अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, चाहे वो पार्लर में जा रहे हो, चाहे डॉक्टर के पास जा रहे हो, या कोई आप अपने टेलर के पास जा रहे हो, आप अपने बुटीक जा रहे हो, आपका कोई अपॉइंटमेंट है जो आप उसको करने जा रहे हो, तो उसमें ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि वहाँ अच्छा आउटकम हो, बट हमको पता नहीं हमारा मूड कैसा हो, नेगेटिव हो कि पॉजिटिव हो, अकॉर्डिंगली वो हमारा आउटकम हो सकता है। तो जैसे भारती जी ने कहा, वो डिजायर्ड आउटकम हमको चाहिए, बट इट इज कनेक्टेड टू एन एक्टिविटी जो आज कल के अंदर आप कर रहे हो, ठीक है। इट इज़ नॉट दैट कि आपका ड्रीम है कि आपको घर चाहिए और आप मैग्निफिसेंट आउटकम का प्रैक्टिस आप उस ड्रीम घर के लिए कर रहे हो, ठीक है। आप उस ड्रीम घर के लिए आप ब्रोकर से मिलने जा रहे हो, आप वहाँ मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़ कर सकते हो। उस ब्रोकर ने आपको एक घर दिखाने लेके जा रहा है, आप उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो, ठीक है। आप विजन बोर्ड बनाने जा रहे हो, आप उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो। इज दैट क्लियर? ओके, कि आप सपोज कोई न्यू कुक आई है आपके घर में, ठीक है, आप उसके लिए कर सकते हो। आप कोई अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हो, आपने किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया है, या आप कहीं पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप वहाँ मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़ कर सकते हो। ओके, या सडन कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे सडनली कोई आ गया, सडनली किसी ने आपको कहीं पे बुला लिया, या सडनली आपको कहीं से किसी से मिलने जाना है, तो आप वहाँ मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़ कर सकते हो। कुछ आप खरीदने जा रहे हो, कुछ आप आपके पास कोई सडनली कोई बायर आ रहा है, ठीक है, तो आप उन सब चीज़ों के लिए मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़ कर सकते हो। इज दैट क्लियर? कि डेली लाइफ में आपके जो भी कुछ आपके अपॉइंटमेंट्स या कुछ अपॉइंटमेंट्स या कुछ आपके
अपॉइंटमेंट नहीं बोलेंगे, कुछ भी आपके जो हो रहे हैं आपके लाइफ में चीज़ें, उसमें आप मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़, आप भेल खाने ही जा रहे हो सपोज, या आप चाय पीने ही जा रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे आप मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़ कर सकते हो। आप घर में बैठे हो, आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, ठीक है, आपको कुछ अपने चाहते हो कि आपकी ना कि आपकी मंथली इनकम आपको बढ़ानी है, या मंथली पॉकेट मनी जो भी है आपका, आपको वो बढ़ाना है, उसके बारे में आप बात करने जा रहे हो, तो उन सब बातों में आप मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़ करोगे। अब जैसे कल से नवरात्रि शुरू है, तो आप पंडित जी से बात करने जा रहे हो कि नहीं पंडित जी शाम को आने से नहीं होगा, सुबह सुबह आके पूजा करनी है, तो उसके लिए आप मैग्निफिसेंट आउटकम यूज़ कर सकते हो। तो एवरीवन इज क्लियर कि मैग्निफिसेंट आउटकम आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, या कुछ भी आप करने जा रहे हो, कुछ भी एक्टिविटी आप कुछ करने जा रहे हो, आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हो। ओके, यस श्रद्धा जी। प्रिया जी, स्टडीज के लिए कर सकते हैं, जैसे बच्चे को गाइडेंस देनी है कि वो बहुत फोकस और कंसंट्रेट करके पढ़ रहा है, अभी मैं जैसे बोलूंगी और उसके बाद से बिल्कुल, अगर आप उससे बात करने जा रहे हो, आपको लगा कि नहीं बहुत हो गया, छुट्टी आ रही है, वो कुछ पढ़ाई नहीं करना है, उसको एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ना है, आप उसको इस बात के लिए गाइड करने जा रहे हो, या आप उससे कुछ बोलने जा रहे हो कि नहीं बेटा गेम्स भी इंपॉर्टेंट है तो पढ़ाई भी इंपॉर्टेंट है, तो आप चाहते हो कि वो मान ले आपकी बात, शांति से सुन ले और उस पे इम्प्लीमेंट भी करके चालू भी कर दे, ठीक है, बोले हाँ हाँ मम्मी एकदम मेरी अग्री हो गया, और वो तुरंत कल ही से ही चालू कर देगी, हाँ मम्मा आप ही बताओ कैसे करना है, तो आप बिल्कुल उसके लिए मैग्निफिसेंट आउटकम कर सकते हो, ठीक है, तो इट्स परफेक्टली फाइन। ये मैं कर रही हूँ, आई एम डूइंग यस यस, वेरी नाइस, या ठीक है, अच्छा, I have one just question. या कि suppose मतलब in the morning I wrote in my copy कि today I'm enjoying a lot in Domino's. ठीक है, मतलब था कि प्लानिंग था मोस्ट प्रोबेबली जाएंगे, हाँ तो अगर वो नहीं होता है तब हाँ। फिर मतलब लाइक कोई आई बात कुड नहीं। नॉट, नहीं कोई बात नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, और अगर नहीं आप गए ही नहीं डोमिनोज, ठीक है, तो लेकिन हाँ। आपने जो एनर्जी क्रिएट की, वो पॉजिटिविटी क्रिएट की, तो वो तो आएगी ही आपके लाइफ में। आप डोमिनोज नहीं गए तो क्या हुआ, ठीक है, बट अच्छा, फिर भी वो okay. पॉजिटिविटी ही रहेगी। ओके, वो Thank एपिसोड हुआ ही नहीं तो अलग बात है, बट आपका प्लान तो था जाने का, हाँ, है ना, हाँ, हाँ। सुपर एक्साइटेड हैप्पी कि होगा तो बहुत मजा आएगा दैट वे, या अब जैसे देखिए ड्रीम्स का भी है, क्या है, अगर आप सीक्रेट मूवी देखोगे या सीक्रेट बुक पढ़ोगे, उसमें हमेशा यही बोलते हैं कि अगर आप कोई ड्रीम के बारे में लिख रहे हो, बोल रहे हो, तो आस्क बिलीव रिसीव, क्या है, हमने भगवान से मांगा, ठीक है, और हमने बिलीव किया कि हमको मिलेगा, लेकिन हमको मिलेगा तभी जब भगवान सोचेंगे, यूनिवर्स सोचेगा कि हमने उसका इनफ ग्रैटिट्यूड कर लिया है, या हम उस चीज़ के लिए रेडी हैं अभी, ठीक है। आपके बच्चे, आप सोचो यूनिवर्स इज़ लाइक आवर पेरेंट, या आपके बच्चे आपसे बहुत कुछ मांगते हैं, लेकिन आप डिसाइड करके देते हो कि हाँ उसको बुखार है, उसको आइसक्रीम दें कि नहीं दें, आप डिसाइड करते हो ना कि उसको चाकू चाहिए, लेकिन आप डिसाइड करते हो कि उतना छोटा है, उसको अकल है कि नहीं है, उसको नाइफ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यू डिसाइडेड। वो कितना भी मांगता रहे, रोता रहे, दुखी हो जाए, आपसे गुस्सा भी हो जाए, बट आप उसको तब तक नहीं दोगे जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि येस ही इज़ केपेबल, ही इज़ सेंसिबल टू हैंडल अ नाइफ और अ सिजर्स, है ना। तो जस्ट लाइक दैट वी कैन आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ओके, वी कैन विजुअलाइज, वी कैन डू लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड, बट वी विल गेट इट when universe thinks the time is correct for us and if it is correct for us or not, okay, like see suppose today I say अरे मुझे तो सलमान खान से शादी करनी है, हम रोज विजुलाइज करने बैठ जाएं उसके लिए, ठीक है, तो अब यूनिवर्स सोचेगा ना कि यस सलमान खान इज द राइट पर्सन फॉर मी और नॉट। हम जितना विजुलाइज कर लें, हम रोज मैग्निफिसेंट आउटकम लिखें कि अरे मैं एयरपोर्ट पे गई, मुझे सलमान खान मिल गया, मैं बॉम्बे गई और वहाँ पे जहाँ भी हम गए वहाँ पे मेरे को मिल गया, एंड वी कनेक्टेड एंड वी, हम जितना भी विजुलाइज कर लें, ठीक है, बट इफ द यूनिवर्स फील्स, इफ द सुप्रीम पावर फील्स दैट यस ही इज द राइट पर्सन फॉर मी, तो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट टू से, जैसे बोलते हैं ना, आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो जाए तो मतलब उससे कुछ अच्छा हमारे लिए होने वाला है, ठीक है। तो ये भी हमको ये फेथ, ये बिलीफ रखना होता है ना। और जितना ज़्यादा लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, उतना ज़्यादा उनका ये विश्वास रहता है कि जो हो रहा है वो अच्छा, और अगर नहीं हो रहा है तो उससे ज़्यादा अच्छा आने वाला है हमारे लाइफ में, है ना। हमने इसके बारे में बहुत सारी कथा, स्टोरीज, बहुत कुछ सुना है हमने, बट एक्चुअल में यही है कि जब तक हम वो अल्टीमेट सरेंडर नहीं कर देंगे, ठीक है, कैसे मीरा जी ने वो विष का प्याला पी लिया, है ना, कैसे कि वो स्नेक वो गार्लैंड बन गया, तो ये सब झूठी बातें नहीं है, ये सब सच की बातें हैं, ओके, कि ये ऐसा ही होता है। वी हैव टू हैव दैट बिलीफ इन द सुप्रीम पावर कि समथिंग गुड इज ऑन, समथिंग नहीं, ऑलवेज गुड विल हैपन विद अस, ओके।
या एंड ये उस समय नहीं समझ में आता, ये बाद में समझ में आता है। सो डोमिनोज का एग्जाम्पल आपका थोड़ा छोटा था, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्रीम्स ऑल्सो। जब अपन ड्रीम लिखते हैं, अपन सोचते हैं अरे इसी दिसंबर में सेंटा क्लॉज हमको ये दे देगा, अगर नहीं दिया तो हम क्या होता है, अपन डिसहार्टेंड हो जाते हैं कि नहीं मैंने तो बहुत विजुलाइज किया, 1 साल 2 साल कुछ नहीं हुआ, ना मेरे बच्चे हुए ना मेरी शादी हुई, छोड़ो ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं, इट डज नॉट वर्क लाइक दैट। ओके, इफ इट इज मेंट टू हैपन इट विल हैपन। वी डू नॉट नो, हमने पास्ट में, not in just this lifetime, in the previous lifetimes also, what chedas we have done, what complaints we have done, we don't know। ठीक है, बस हमको क्या करना है, हमको कर्म करते रहना है। गीता ऑल्सो सेज दैट ना, बस कर्म करते रहो। कर्म कौन सा, कि यस कि हम अच्छा कर रहे हैं, हमारे लाइफ में अच्छा ही होएगा। ओके, अननोइंगली whatever we have committed in our thought, in our actions, with our words in the past, we don't know, बट आगे क्या करना है, we have to be careful of that। ओके, so yes, so let's start the session, let's unmute ourselves। Okay, one small question. Yeah. If the interview is after 15 days, we are supposed to do this magnificent outcome just 1 or 2 days before, or we can do it? You can do it every day। Okay. Okay, you can do it every day। Okay. Thank you. Okay, and उस दिन तो आपको करना ही है बहुत अच्छे से। Yeah, yes। So yes, let's unmute ourselves, let's switch on the cameras and do the 10 little fingers, and then we'll start the session। Yeah, so 1 2 3 start। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little and ears, 1 little nose। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose। Wonderful, yes। So who's the reader today, who's reading? Shall I read, ma'am? Yes, Bharti ji, yes, you can read। I'll just start the, yeah। Day 25, Clue the Magic। या तो क्यू द मैजिक, क्यू का मतलब क्या होता है? हिंट। यस, हिंट। और कोई बोलना चाहता है हिंट का, क्यू का मतलब? हिंट एकदम सही कहा रेणु जी ने। जादुई संकेत। यहाँ जादुई संकेत तो हमारा चैप्टर का नाम ही है। हाँ, जादुई संकेत। हाँ, बट क्यू अगर हम लोग संकेत नहीं पढ़े होते हिंदी में तो आपको क्या समझ में आता? क्यू का मतलब क्या होता है? क्यू का मतलब एक्चुअल में हिंट ही होता है। हिंट, इशारा किया किसी ने, ठीक है, हम सब ने ये सब किया हुआ है स्कूल में। आपने किया है ऐसा कि आप एग्जाम देने बैठे हो, टीचर इधर उधर घूम रही है, इन्विजिलेटर, एंड आपको आंसर पूछना है अपनी फ्रेंड से, तो आप क्या करते हो? उसको कुछ इशारा कर रहे होते हो ना, आंसर बताओ आंसर बताओ। या सडनली क्लास में टीचर बोलती है अरे यू आंसर द क्वेश्चन, और आप अपनी दुनिया में खोए थे, आपको पता ही नहीं क्वेश्चन का है, आंसर आप कहाँ से करोगे। तो पीछे से कोई आपकी या तो चोटी खींच रहा होता है या टॉप ऐसे करके आपको आंसर धीरे से चुपके से बता रहा होता है। तो क्या होता है ये सब? आपको कोई ना कोई कुछ इशारा कर रहा होता है, राइट? तो आज का चैप्टर भी हमको इसी बारे में है कि हमको कुछ ना कुछ इशारा मिलेगा। किस चीज का इशारा मिलेगा? शी इज टेलिंग अस क्यू द मैजिक, जैसे जादुई संकेत, माने कुछ ना कुछ हमको कहीं ना कहीं से कोई इशारा मिलने वाला है। माने आप सोचो क्या इशारा मिलेगा हम लोगों को। या अगर हम लोग पिक्चर देखते हैं तो आप देखिए ये पिक्चर में क्या है, एवरीवन नोज दिस ना, ये क्लैपर बोर्ड हमारे बॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा ये बहुत बार। लाइट्स, कैमरा, एक्शन, ध्यान है सबको? या एंड ये डायरेक्टर की चेयर है, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, बहुत सब लोगों की ये चेयर इसी टाइप की रहती है। आप देखिए ये लाइट्स हैं यहाँ पे, ये रील्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे कि जो पास्ट में ये जो मूवीज क्लिक हो चुकी हैं, या ये मेरे को अभी हम ध्यान दे रहे हैं या पहले भी हो सकता है ध्यान दो, आई डोंट रिकॉल। ये यहाँ पे ये स्टिक जैसी पता नहीं क्या पड़ी हुई है यहाँ पे देखिए, एंड ये जो स्पीकर है, लाउड स्पीकर जो है ये। तो अब आप देखिए इस चेयर के ऊपर में या इस क्लैपर बोर्ड के ऊपर में ये इतनी सारी ये मैजिकल डस्ट है, इतनी सारी इस क्लैपर बोर्ड के ऊपर में। माने कि जब ये जो भी पर्सन आके ऐसे करता है कट, है ना, ऐसे ही बोलता है ना कट, तब मूवी का सीन या जो भी एक्टिंग करना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो माने उनको ये संकेत मिलता है, ये इशारा मिलता है, या ये सिग्नल मिलता है कि नाउ द सीन इज सपोज टू स्टार्ट। ओके, तो ये इशारा मिल रहा है इसके क्लैपर बोर्ड के इस कट वाले एक्शन से या कट वाले साउंड से ही उसके बाद उनको एक्टिंग करनी स्टार्ट होती है। तो अब आप देखिए ये तो हम मानते हैं ना कि वी आर द डायरेक्टर्स इन आवर लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू से नो, हम लोग डायरेक्टर नहीं है, सब भगवान के हाथ में है? बताइए। ऑफ कोर्स सब भगवान के हाथ में है, लेकिन भगवान के हाथ में क्या है?
हम जैसा बिहेव कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हमको लाइफ में वो देंगे, है ना? वो दे वो ही रहे हैं, लेकिन हमारे एक्शंस के ऊपर, हमारे थॉट्स के ऊपर, हमारे फीलिंग्स के ऊपर वो दे रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या करना है, हम लोग अपना कर्म कर रहे हैं, हम लोग अपने एक्शन से डिसाइड कर रहे हैं कि भगवान जी हमको क्या देंगे, ठीक है? हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं, या एंड God is deciding what we are supposed to get. So we are the creators of our life, because we are creating our life with our actions, with our thoughts, with our feelings. Okay, so अब हम ये समझ गए, we are the creators, we are the directors, actors, हम अपने लाइफ के यही सब हैं। तो अब ये सिग्नल हमको कौन क्या दे रहा है? So let's read the chapter and find out. Yeah. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kola, 1954, writer and therapist. Today's practice. जस्ट वन सेकेंड भारती जी। फ्लोरा कोलाओ कह रही हैं हमसे कि लाइफ इज प्लेफुलनेस। हमने डे 0 डे 1 में पढ़ा था कि जब हम छोटे बच्चे थे, हाँ, इट वॉज ऑल अबाउट फन, इट वॉज ऑल अबाउट गेम्स। माने हम लोग सुबह से शाम तक खेल सकते थे। हाँ, अभी भी कई बड़े भी हो जाते हैं बच्चे, तो उनको बस खेल में ही मन लगा रहता है कि माने गेम खेल रहे हैं, माने फ्रेंड्स के संग खेल रहे हैं, लाइक दे ऑलवेज वांट टू प्ले, नो स्टडीज, नो पढ़ाई, नथिंग, दे वांट टू प्ले। अब फ्लोरा कोलाओ भी कह रही हैं कि वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। जब हम खेलते हैं तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं? कि जीतेंगे, हारेंगे, फिर से खेलेंगे, है ना? कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। तो दिस इज लाइफ, लाइफ इज प्लेफुलनेस। वी शुड नॉट टेक लाइफ सो सीरियसली। अगर हार गए कोई बात नहीं, फिर से खेलेंगे। अगर जीत गए कोई बात नहीं, दोबारा खेलेंगे, तो हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, है ना? अगर आपने सुना है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, है ना, कि हारो तो भी उसी हैप्पी स्पिरिट में रहो, जीतो तो किसी सामने वाले को चिढ़ाओ मत, उसको उसके फेस पे उसकी हार को रब मत करो, है ना? तो लाइफ इज प्लेफुलनेस, कि हमारा जो भी सिचुएशन, इफ वी आर वेरी ब्लेस्ड, तो भी हमको किसी और को नीचा नहीं दिखाना है। और अगर अपन बहुत ज्यादा, जो भी हमारी लाइफ की सिचुएशन है, तो हमको किसी और को देख के जलना नहीं है, किसी और को देख के अपने लिए नेगेटिव नहीं फील करना है। दैट इज प्लेफुलनेस। एंड शी इज टेलिंग अस वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। माने अभी तक अगर हम बहुत सैड, सीरियस, नेगेटिव वैसे रहते हैं लाइफ में, तो वी शुड स्टार्ट प्लेइंग। एक्चुअली हम लोग सबको कोई ना कोई एक गेम खेलना चाहिए, चाहे आप कार्ड गेम खेलो, चाहे आप कुछ भी एक एक्टिविटी वाला गेम जिसमें 2-3 जन इन्वॉल्व हों। उसमें क्या होगा, आप खेलोगे, जीतोगे, हारोगे, सो यू विल लर्न टू टेक इट इन योर स्पिरिट्स। आज जीते हैं, कल हारेंगे, सो वी शुड स्टार्ट दैट। एंड शी इज टेलिंग अस व्हेन वी आर प्लेइंग वी विल रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। रीडिस्कवर मतलब क्या हुआ कि जब हम छोटे थे तो हमको एक्चुअल में पता था कि देयर इज मैजिक ऑल अराउंड अस, लेकिन बड़े होते होते विद लाइफ सिचुएशंस, विद पीपल अराउंड अस, हमारे बिलीफ चेंज होते गए और हम लोग मैजिक के बारे में भूल ही गए। कैसा मैजिक? कि लाइफ में हैप्पी चीज़ें होती हैं, पीपल आर हेल्पफुल, ये सब भूल गए। वी स्टार्टेड टेकिंग एवरीथिंग वेरी सीरियसली, एकदम सीरियस हो गए हम लाइफ के बारे में। हाँ, तो शी इज टेलिंग अस वी नीड टू प्ले सो दैट वी कैन रीडिस्कवर द मैजिक ऑल अराउंड अस। ओके, सो लेट्स रीड। Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game to play with the universe and it's a lot of fun. Yeah. Imagine. तो आज की प्रैक्टिस क्यू द मैजिक है, वो रोंडा बहन कह रही है, ये उनकी फेवरेट प्रैक्टिस है। इट इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट प्रैक्टिसेस बिकॉज ये जो गेम है, आप ये किसके संग खेल रहे हो? यूनिवर्स के संग। यूनिवर्स क्या है? यूनिवर्स वो है जो डिसाइड करता है कि हमको क्या मिलेगा लाइफ में। आप सोचो, आप उसी के संग एक गेम खेल रहे हो एंड शी इज टेलिंग अस इट इज़ अ लॉट ऑफ फन। आप अगर अपने बच्चों के संग गेम खेलते हो या गेम नहीं भी खेलते हैं, अगर आपने उनको कुछ टास्क दिया है कि ये वर्ड मीनिंग हमको लर्न करके सुनाओ, हाँ, या कुछ जीके के क्वेश्चंस आप उनसे पूछ रहे हो, या मैथ्स के कुछ आप उनसे टेबल्स या कुछ पूछ रहे हो, तो अगर वो भूल जाता है तो आप क्या करते हो? व्हाट डू यू डू? जब आप उससे कुछ रिवीजन करा रहे होते हो तो व्हाट डू यू डू? नो वन? आप उसको कुछ इशारा नहीं करते हो? अगर वो सपोज वो भूल गया 9 9s are 81, तो आप क्या बोलोगे? 9 9s are 8। कुछ आप उसको थोड़ा सा हिंट नहीं करोगे? यस,
या आप एक्चुअल में कोई गेम खेल रहे हो और आप चाहते हो कि अरे इतना इजी आंसर है, वो भूल गया, आपने कभी डम शराड्स खेला होगा, हाँ, या कुछ गाना गाने का गेम खेला होगा, आपने अंताक्षरी खेली होगी, तो आप कभी सामने वाले को कोई हिंट करके आंसर नहीं बताना चाहते हो? यस। और स्पेशली अगर आप अपने बच्चों के संग खेल रहे हो तो आप क्या करोगे, आप चाहोगे कि वो फट से आंसर कर दे, यू वांट टू एनकरेज देम टू प्ले मोर, आप तो उसकी हेल्प करते हो ना, है ना? तो वो ये कह रही है, जब हम यूनिवर्स के संग खेल रहे थे, यूनिवर्स इज द वन हु इज गोइंग टू गिव अस एवरीथिंग दैट वी वांट, अगर उन्हीं के संग अपन खेल रहे हैं तो शी इज टेलिंग अस इट इज अ लॉट ऑफ फन, क्योंकि जिसके संग खेल रहे हैं वो ही देने वाला है, तो वो क्या कभी चाहेगा कि हम हार जाएं? वो हमसे क्वेश्चन करेगा, वो हमको हिंट देगा कि यस दिस इज द आंसर, मूव इन दिस डायरेक्शन। हाँ, ट्रेजर हंट भी आप बच्चों के संग खेलते हो या हाइड एंड सीक भी खेलते हो, तो आप क्या करते हो, आप कहीं छुपे होते हो तो आप बच्चों को इशारा करते हो कि अरे देखो कहीं उसके पीछे तो नहीं है, हैव यू नॉट डन दैट? या तो बिल्कुल यूनिवर्स की जगह संग जब अपन क्यू द मैजिक खेल रहे हैं, इसीलिए रोंडा बर्न कह रही है इट इज अ लॉट ऑफ फन। व्हाई? बिकॉज यूनिवर्स इज गिविंग अस द सिग्नल्स, यूनिवर्स इज गिविंग अस द हिंट टू फाइंड द क्यूज, टू लुक फॉर द क्यूज इन द एरियाज वेयर वी हैव टू बी मोर ग्रेटफुल। ओके, सो लेट्स रीड। Imagine that the universe is friendly and caring, and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want. It uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. जस्ट वन सेकेंड, फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस। तो रोंडा बर्न कह रही है इमेजिन करिए कि यूनिवर्स बहुत फ्रेंडली और केयरिंग है, हमको इमेजिन करने की जरूरत ही नहीं, हमको तो ऑलरेडी पता है कि यूनिवर्स इतना केयरिंग एंड फ्रेंडली है, इतना कुछ हमारे लिए ही इस दुनिया में सब कुछ है, चाहे हमको कुछ खाना हो, पीना हो, जो कुछ भी चाहिए वो सब इस यूनिवर्स में है। एंड शी इज टेलिंग अस कि वो हम सबको वो देना चाहता है जो हमको चाहिए। इट वॉन्ट्स यू टू हैव एवरीथिंग दैट यू वॉन्ट इन योर लाइफ। तो पहले फर्स्ट क्यू क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने फिर से बोला इट वॉन्ट्स यू टू हैव एवरीथिंग यू वॉन्ट इन योर लाइफ, माने आपको आपकी ड्रीम लिस्ट अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, यूनिवर्स सीधे सीधे आके आपको हाथ में नहीं दे देगा, अरे ये लो तुम्हारा 9 लाख का हार, ये लो तुम्हारी वॉच, ये लो तुम्हारा घर, ये लो तुम्हारे बंगला गाड़ी व्हाटएवर, वो आके ऐसे नहीं देगा। वो क्या करेगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करेगा कि आपको वो सिग्नल दे, आपको वो हिंट दे कि ताकि हमारी ड्रीम के लिए हम वो एफर्ट कर पाएं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके अपनी ड्रीम को अपन हासिल कर पाएं। वो यूनिवर्स हमको ये बताता है कि इस एरिया में अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाओ, इस एरिया में अपना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पावर यूज करो, वो ऐसे हिंट देता है। इट कैन नॉट जस्ट कम एंड गिव टू अस। ओके, तो इसीलिए हमको क्या करना है, वो क्या करेगा, इट प्लेज इट्स पार्ट इन द गेम बाय गिविंग यू पर्सनल क्यूज। कि माने अगर आप भूल जा रहे हो कुछ कि आपने ड्रीम में लिखा है कि यू वांट अ ड्रीम हाउस, बट आप अपने ड्रीम हाउस के लिए जो ग्रैटिट्यूड कलेक्ट करना है वो नहीं कर रहे हो। हम लोग फिर से देखिए इस बात पे आ रहे हैं कि जो हमारी ड्रीम है उस एरिया में हमारा ग्रैटिट्यूड प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, या उस एरिया में हमारा ग्रैटिट्यूड प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपने ड्रीम में लिखा है यू वांट 10 लाख रुपीज अ मंथ, ठीक है, और आप मनी के एरिया में कुछ ग्रैटिट्यूड ही नहीं कर रहे हैं, तो वो मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। आप खूब विजुअलाइज कर लो, हाँ, सब कुछ कर लो, सुबह 10 बार लिखो, रात में 10 बार लिखो, उसकी फोटो देखो, विजन बोर्ड में देखो, नहीं मिलेगा वो। क्यों? क्योंकि ग्रैटिट्यूड ही वो चीज है जो आपकी ड्रीम को आपके पास लेके आएगी। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, यू हैव टू प्ले द पार्ट बाय, वो यूनिवर्स हमको याद दिलाएगी कि दैट यू हैव टू बी ग्रेटफुल। किस चीज के लिए ग्रेटफुल, कि तुम्हारी ड्रीम में क्या लिखा है तुमने, उसके लिए तुमने कुछ ग्रैटिट्यूड किया, उसके लिए वो करेंसी इकट्ठा की जिससे तुम्हारी ड्रीम्स मिलेंगी तुमको। अगर नहीं किए हैं तो आप देखोगे आपको वो ही क्यूज मिल रहे हैं। अच्छा, जब हम लोग इशारा कर रहे होते हैं या किसी को इशारा समझ में आता है, वो किसको समझ में आता है? जो आंख बंद करके सोया हुआ है उसको समझ में आएगा, या जो अलर्ट है, थोड़ा सा ऑब्जर्वेंट है, उसको समझ में आएगा, है ना? आप डिटेक्टिव मूवी देखते हो, थ्रिलर मूवीज देखते हो, आपने CID देखा होगा या करमचंद देखा होगा, हाँ, उसमें उसको हिंट कैसे समझ में आते हैं,
सब लोग रहते हैं, उसी को कैसे समझ में आ जाते हैं? क्योंकि वो ऑब्जर्वेंट रहता है, वो अलर्ट रहता है, तभी उसको वो सारे जो भी क्लूज रहते हैं वो समझ में आते हैं। तो यूनिवर्स भी जो क्यू दे रहा होता है उसको समझने के लिए हमको अलर्ट एंड ऑब्जर्वेंट रहना पड़ेगा। कैसे? जैसे आप इतने दिन से प्रैक्टिस करके अलर्ट हो रहे हो। आप कैसे अलर्ट हो रहे हो? कि आप चीज़ों में पॉजिटिविटी देख रहे हो, आप चीज़ों में वो चीज़ देख रहे हो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो पाए, है ना? तो अब फर्स्ट चीज़ क्या हो गई कि हमको हमारी ड्रीम लिस्ट पता होनी चाहिए। सेकंड क्या हो गया कि हमको ऑब्जर्वेंट एंड अलर्ट रहना पड़ेगा। और तीसरा क्या है कि हमको ग्रैटिट्यूड तो करना ही है। देर इज़ नो सेकेंड थॉट्स टू इट कि हमने खूब विजन बोर्ड बना लिया, रोज उसको देख रहे हैं, ठीक है। जब तक हम ग्रैटिट्यूड नहीं करेंगे अपने ड्रीम को हम अपने पास नहीं ला पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जब ग्रैटिट्यूड करेंगे तभी हम वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेंगे, बिकॉज इट वी विल हैव द मैग्नेटिक पावर टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स only when we become stronger magnet by doing gratitude। ओके, तो अब वो कह रही हैं कि यूनिवर्स क्या करता है, पीपल, सर्कमस्टेंस, इवेंट्स यूज करता है इन आवर डेली लाइफ। वो हमको हिंट देते हैं, सिग्नल देते हैं ताकि हम अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाएं इन आवर ड्रीम एरिया। ओके, सो लेट्स रीड हाउ डज इट वर्क। It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. या तो जैसे आपने अगर एम्बुलेंस का सायरन सुना या आपने सड़क पे देखा कि एम्बुलेंस जा रही है, तो अभी तक आप क्या करते थे? बस हैप्पीली उसके लिए हाँ कि रास्ता मिल जाए उसको और वो चली जाए। ओके, अगर आप थोड़ा और थॉटफुल होगे, थोड़ा आप और कॉन्शियस होगे, तो आप बोलोगे कि अरे इसमें जो भी जा रहा है उसकी तबीयत ठीक रहे, है ना? हम लोग यही करते हैं। बट रॉन्डा बर्न कह रही है कि अगर आपने देखा कि एम्बुलेंस सायरन है, एम्बुलेंस सायरन किसके लिए होती है? जिसके हेल्थ में कुछ ब्रेकडाउन है ना? जिसके हेल्थ में ब्रेकडाउन है उसके लाइफ में एम्बुलेंस आई है और उसके फैमिली मेंबर्स की भी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन है, दे आर ऑल्सो वरीड, अपसेट अबाउट द पर्सन गोइंग इन द एम्बुलेंस। तो वो कह रही है जब हमने उसको सुना, कैसे सुना? क्योंकि हम अलर्ट थे, अवेयर थे, हमने उसको सुना और वो हमको स्ट्राइक किया, ठीक है। वो जो स्ट्राइक किया उसी समय हमको क्या करना है? ग्रैटिट्यूड फॉर ईदर माई परफेक्ट हेल्थ, या आपको लगता है कि आपके फैमिली मेंबर्स, आप सोचो कि थैंक गॉड हम लोग एकदम अच्छे हैं, थैंक यू भगवान जी माई हेल्थ इज परफेक्ट, थैंक यू गॉड कि मेरी फैमिली की हेल्थ एकदम अच्छी है, ठीक है। तो आपने क्या किया? हेल्थ के एरिया में आपने ग्रैटिट्यूड किया, उससे क्या होगा? आपकी हेल्थ अच्छी होगी। यू कैन टेक इट अ नॉच हायर। आप क्या कर सकते हो कि उस एम्बुलेंस में जा रहा है जो इंसान, आप उसके ऊपर मैजिक डस्ट कर सकते हो। अपने लिए तो आपने हेल्थ में ग्रैटिट्यूड किया ही, सामने वाले के लिए भी जब आपने ग्रैटिट्यूड कर दिया कि थैंक यू भगवान जी की जो पर्सन जा रहा है इसकी तबीयत एकदम ठीक है, ठीक है। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर विशिंग समवन वेल और आपके लाइफ में भी वो घूम के आएगा। सेम शी इज टेलिंग अस, इफ यू सी अ पुलिस कार, योर मैजिक क्यू इज टू बी ग्रेटफुल फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अभी तक इस प्रैक्टिस के पहले जब हम पुलिस को देखते हैं ना, वो डर ही लगता था। डर क्या लगता था? पता नहीं क्या मेरे को चालान मिल जाएगा, क्या पकड़ के हमको बोल देंगे वो लोग कि अरे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ, यू नो, पहले ऐसा लगता था। अब जब से ये देखने लगे हैं ये चैप्टर, ये बुक के बाद, नाउ आई विश देम वेल, ओके, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी कि इतने अच्छे से सारा ट्रैफिक रहता है, इतने अच्छे से हम लोग आराम से घूमते हैं, यू नो। सो शी इज टेलिंग अस जितना ज़्यादा हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे और जो आपके दिमाग में फर्स्ट थॉट आए, ठीक है। इफ यू सी अ पुलिस एंड आपको लगे कि हाँ अच्छा, वो मेरे घर में भी एक सिक्योरिटी गार्ड है, ही सो यू नो केयरिंग, वो सब कुछ एकदम, सब लोग एकदम सही रहते हैं घर पे, तो आपके लिए वो क्यू है। सो वट एवर इज स्ट्राइकिंग फॉर यू, दैट इज योर मैजिकल क्यू। वो कह रहे हैं समवन इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, वो कह रही है इट कैन बी योर मैजिक क्यू टू बी थैंकफुल फॉर ग्रेट न्यूज़, क्योंकि न्यूज़ पढ़ते हैं हम पेपर में। यू कैन थिंक कि वाओ देखो इतना अच्छा पर्सन अभी भी पढ़ रहा है, यू नो, आजकल तो लोग पढ़ते ही नहीं है। सो ग्रेटफुल दैट समवन इज स्टिल रीडिंग द पेपर, उसकी आईज अच्छी हैं, वो पढ़ रहा है। तो आपको क्या स्ट्राइक करता है, दैट इज अप टू यू, ठीक है। जैसे अपन एक मूवी देखने जाते हैं, सपोज यू सॉ मिस्टर इंडिया, हाँ, और उसमें जो श्रीदेवी ने गाना गाया, काटे नहीं कटते, ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट सॉन्ग? आई थिंक ऑल ऑफ अस, राइट। तो कोई बोलेगा उसकी साड़ी कितनी अच्छी थी, किसी ने ये नोटिस किया होगा, कोई बोलेगा अरे वो गाना ही कितना रोमांटिक था। उसको गाना समझ में आया, किसी को साड़ी समझ में आई, किसी को समझ में आया कि
श्रीदेवी ना उतनी पतली नहीं लग रही थी, थोड़ी सी हेल्दी लग रही थी। किसी को ये दिख रहा होगा, किसी को दिख रहा होगा कि अरे अनिल कपूर ने पूरी पिक्चर में एक ही ड्रेस पहनी और उस गाने में भी उसने यही पहनी, इतना रोमांटिक सॉन्ग था उसने भी उसने वही ड्रेस पहन के रखी। तो आप सोचो हर जन को कुछ कुछ डिफरेंट सीन दिख रहा होता है, कुछ दूसरी चीज क्लिक कर रही होती है ना। तो और कई जन उसमें बहुत एनालिटिकल करने लगेंगे, नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे डायरेक्टर ने मूवी बना दी, ये कैसे हो सकता है। तो आप देखो एक ही सीन है, एक ही सॉन्ग है और हर जन उसमें से कुछ डिफरेंट चीज इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हम इसलिए कह रहे हैं कि यूनिवर्स जो क्यू देता है इट विल बी डिफरेंट फॉर एवरीवन एल्स। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हमने एम्बुलेंस, हम लोग इतने सारे जन यहाँ पे हैं, सबने एम्बुलेंस का सायरन सुना और सब लोग एक ही चीज के बारे में सोचेंगे। नहीं, समवन कैन बी थैंकफुल फॉर their health, someone can be thankful for their parents health, someone would be thankful कि अरे अच्छा हुआ हमने अभी चेकअप करा के आया था, सब लोग घर में एकदम फिट हैं। तो किसको क्या चीज समझ में आ रहा है और वो किस चीज के लिए थैंकफुल हो रहा है, वो हर जन के लिए एक इंडिविजुअल क्यू होता है। Okay, so Rhonda will read more about this, but it is a personal cue that we are getting from each thing that is happening in our life. Okay, so let's see. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for. For children. For children, when you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls you in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. या तो वो कह रही हैं जैसे सपोज आपने अपने ड्रीम में लिखा है कि आपको एक आपका परफेक्ट वेट चाहिए, ठीक है। आई एम श्योर आप किसी ने ये नहीं लिखा है कि आई वांट टू रिड्यूस माय वेट, आई वांट टू लूज वेट, ये तो नहीं लिखा है ना आपने किसी ने। हाँ, किसी ने लिखा है आई वांट टू लूज वेट? हाँ, नहीं ना, तब ठीक है। आपको लिखना है आई एम थैंकफुल फॉर माई परफेक्ट एंड आइडियल वेट ऑफ 50 kgs, 55 kgs, 60 kgs, जो भी है वैसे लिखना है। आपको ये नहीं लिखना है आई वांट टू लूज वेट एंड बिकम 60 kg, ठीक है, ये नहीं लिखना है। ओके, सो शी इज टेलिंग अस, अगर आपने अपने ड्रीम में लिखा है दैट यू वांट टू चेंज द वेट, देखिए उन्होंने यही लिखा है चेंज द वेट, उन्होंने ये नहीं लिखा है लूज द वेट, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको कोई पर्सन फिट एंड हेल्दी दिखाई दिया तो आप क्या करोगे, आपको यूनिवर्स सिग्नल दे रही है कि अरे भैया तुमने लिखा तो है अपने ड्रीम में यू वांट टू be of certain weight, but you are not doing enough gratitude, you are not doing the right things to get to that weight. तो क्या करना है आपको, जब भी आपको कोई पतला फिट या हेल्दी पर्सन या बाइसेप वाला पर्सन जो भी आपके ड्रीम है, आपको उस टाइप का पर्सन दिखाई दे रहा है, कैसे दिखाई देगा, आपको फेसबुक पे दिख सकता है, आपको टीवी पे दिख सकता है, आपको अपने ऑफिस में दिख सकता है, आपको अपने नेबरहुड में दिख सकता है, आप शॉपिंग जा रहे हो आपको वहां दिख सकता है। जब भी वो आपको दिख रहा है तो आपको क्या करना है, पहले आप शायद ऐसा करते हो, वो हो देखो इसको तो देखो ये कितनी पतली है, इतना फिट है ये, हाँ मुझे तो देखो मैं हवा भी सांस भी लेती हूँ तो मैं हेल्दी हो जाती हूँ। अगर आप पहले ऐसा बोलते थे तो आप क्या कर रहे हो, आप अनग्रेटफुल हो रहे हो, यू आर कंप्लेनिंग अबाउट योर एग्जिस्टिंग बॉडी। या तो शी इज टेलिंग अस, कितने बार हमने पढ़ा है, इफ यू आर अनग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव इन द प्रेजेंट, जो हमको फ्यूचर में चाहिए है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि अगर आपका वेट और जो नहीं चाहिए वो होने लगे, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई परफेक्ट वेट वाले जन को देखो, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर एग्जिस्टिंग बॉडी, ठीक है, योर एग्जिस्टिंग बॉडी वेट, एंड आप फ्यूचर में जो आपको वेट चाहिए उसके लिए भी आप बोल सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज व्हेन आई सी, सपोज नहीं लाइक आई टेल यू, व्हेन आई सी समवन विद वेरी नाइस हेयर, फर्स्ट उसको हम अप्रिशिएट करते हैं, देन आई से थैंक यू फॉर माई थिक एंड हेल्दी स्ट्रॉन्ग हेयर, ठीक है। सो व्हाट एम आई डूइंग, जो नॉर्मल हम देख के कुछ नेगेटिव हो जाते होंगे या बोलते हैं वो हो मेरे ऐसे बाल कहाँ, यू नो मेरे इतने सिल्की स्ट्रेट बाल नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, किसी के अच्छे बाल देखते हैं, लाइक यू नो व्हेन आई लव एंड अप्रिशिएट देयर हेयर, देन आई से थैंक यू फॉर माय परफेक्ट एंड यू नो स्ट्रॉन्ग हेल्दी हेयर। तो हमको ये करना है कि आई एम गेटिंग सिग्नल्स फ्रॉम द यूनिवर्स दैट आई हैव टू बी मोर ग्रेटफुल इन दिस पर्टिकुलर एरिया। या सो ये हो गया वेट का। इफ यू हैव रिटन दैट यू वांट योर हस्बैंड और योर वाइफ और योर स्पाउस और योर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टू बी मोर रोमांटिक एंड यू वांट अ बेटर रिलेशनशिप विद देम, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई यू नो लवी डवी कपल को देखो,
या कोई ऐसे कपल को देखो जो आपको देख के लग रहा है कि वाओ दे आर सो अमेजिंग, कितना अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उनके बीच में, आप उनको देख रहे हो और उनको देख के आपको अपने रिलेशनशिप के लिए ग्रेटफुल होना है, ठीक है, अपने स्पाउस पार्टनर के लिए आपको और ग्रेटफुल होना है। शी इज टेलिंग अस इफ यू वांट टू हैव अ बेबी, अगर आपने लिखा है अपने ड्रीम में कि आपको अपने बच्चे चाहिए या अपने बच्चों के बच्चे चाहिए, यू वांट टू बी अ ग्रैंड मॉम ग्रैंड पेरेंट, तो आप कोई छोटे बच्चों को देखो, उनको तो ब्लेसिंग दो ही, संग संग में अपने लिए भी आप ग्रैटिट्यूड, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द वंडरफुल किड्स दैट आई हैव, फॉर द वंडरफुल ग्रैंड किड्स दैट आई हैव, हमको ये करना है। शी इज टेलिंग अस टेक द मैजिक क्यू एंड बी ग्रेटफुल फॉर चिल्ड्रन। हम देखिए ना कितने बार आप दिन में आजकल बैंक या एटीएम क्रॉस करते हो, अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो 2-3 बार तो करते ही होगे, या अगर आप घर पे ही हो सकता है आपके विंडो से ही कोई बैंक दिखाई देता हो या आपके घर के नीचे ही कोई एटीएम हो। तो शी इज टेलिंग अस ईच टाइम यू क्रॉस द बैंक और एन एटीएम, क्या कर सकते हो आप, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर प्लेंटी ऑफ मनी, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द बैंक कि वो आपके पैसे सेफ एंड सिक्योर रखता है, यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर द बैंक कि उसका क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो और आपको पैसे लेके घूमने की जरूरत नहीं है। सो वेन एवर यू आर सीइंग अ बैंक देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर। ओके, तो अभी वो क्या, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन यू अराइव होम, कि आप घर पहुंचे, जनरली बोलते हो हो अब फिर ये सामान यहाँ रखो, उसको वहाँ रखो, बच्चों की बातें सुनो, मम्मा की बात सुनो, उसके बजाय शी इज टेलिंग अस बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ होम। आपका कोई नेबर आपको बुलाता है फॉर अ कप ऑफ कॉफी, मे बी आप पहले उसको अप्रिशिएट नहीं करते थे, अब शी इज टेलिंग अस बी ग्रेटफुल दैट यू हैव अ केयरिंग एंड कंसर्न नेबर। तो जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उतनी चीज़ों के लिए अपन ग्रेटफुल हो सकते हैं। सो यू आर अंडरस्टैंडिंग कि कैसे रॉन्डा बर्न हमारे लाइफ में जो भी, जैसे बोलते हैं ना, कॉर्नर कॉर्नर ढूंढ के ग्रैटिट्यूड से फिल करना चाह रही हैं, पहले सांस में, खाने में, स्टेप में, उठते जाते जागते सोते, बने हर समय शी इज फिलिंग आवर थॉट्स विद ग्रैटिट्यूड। अब ये जो चीज़ें बची थी कि इसके पहले आप बैंक देखते थे, अभी जब से जो आप लोग न्यू ज्वाइन किए हो इस जर्नी में, आप बैंक देख के क्या सोचते थे, कुछ सोचते थे? टेल मी एनीवन जो न्यू है इस जर्नी में, जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं मैजिक बुक, या आई एम श्योर नहीं सोचते होंगे कुछ। हाँ, तो अब वो कह रही है कि जो भी देख रहे हो आप, आपको उसमें कुछ ना कुछ ढूंढ के ग्रैटिट्यूड करना है। ओके, सो लेट्स सी। If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. या तो अगर आपने लिखा है कि आपको आईफोन चाहिए, या आपको आपकी ड्रीम कार चाहिए, सेल्टॉस चाहिए, या जो भी होंडा सिटी चाहिए, जो भी आपने अपने ड्रीम कार लिखा है, BMW, या आपने लिखा है कि आपको कोई शूज़ चाहिए हैं, या आपको कोई कंप्यूटर चाहिए है, या आपको कुछ भी चाहिए, लैपटॉप चाहिए, और या आपको डायमंड बैंगल्स चाहिए हैं, या आपको पर्टिकुलर कार चाहिए है, या आपको कोई पर्टिकुलर बैग चाहिए है, या आपका ड्रीम हाउस भी चाहिए, तो रॉन्डा बर्न कह रही है जब भी हम उसको देखें, कहाँ देखेंगे, हाँ, आपको कभी मे बी कोई ऐड दिख गया, आपको टीवी पे ही वो दिख गया, ठीक है, या कोई होर्डिंग दिख गई आपको रोड पे, या आपके नेबर के पास वो आ गया, या कहीं पे आपको फ़ोन में आजकल जैसे इंस्टा पे आ जाते हैं, या गूगल में कितने बार वो चीज़ें आ जाती हैं। तो जितने बार आप देख रहे हो उतने बार आपको क्या करना है, उतने बार यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर योर डिज़ायर नाउ, माने कि आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई वंडरफुल कार दैट आई हैव, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई ड्रीम कार, ठीक है। तो आप जितने बार ग्रैटिट्यूड करोगे उतने बार आप वो एनर्जी दे रहे हो टू अट्रैक्ट इट इन योर ड्रीम्स। क्या पढ़ा था हमने, एनर्जी फ्लोज वेयर योर अटेंशन गोज, है ना। तो जितनी बार आप अपनी मन चाही चीज़ों को दे के ग्रैटिट्यूड करोगे उतने बार आप उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। आपने कभी ध्यान दिया है कि आपकी जो ड्रीम कार होती है, सपोज यू हैव थॉट दैट यू वांट टू ड्राइव अ सेल्टॉस नाउ, कि आपकी ड्रीम, यू लव सेल्टॉस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, इट कैन बी एनी कार, हाँ, और आपने देखा कि आपको रोड पे अक्सर वही कार दिखाई दे रही है, हाँ, और आपके फेवरेट कलर की दिखाई दे रही है, तो आप क्या करोगे, जितनी बार आप उसको देखोगे ये नहीं बोलोगे पता नहीं कब मिलेगी मेरी कार, कैसे उसका EMI देंगे, कहाँ से आएगी वो, मेरे हस्बैंड को तो ये पसंद ही नहीं है, मेरे बच्चों को तो ये पसंद ही नहीं, मेरी वाइफ को तो कुछ चाहिए सेडान, मुझे तो अच्छी लग रही है ये SUV, ठीक है। अगर आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप अपनी ड्रीम कार को और दूर भेज रहे हो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी ड्रीम कार को या कोई भी ऐसे आइटम को जो आपने अपने लिस्ट में लिखा है देखो, आपको क्या करना है, यू हैव टू बी मोर ग्रेटफुल, यू हैव टू फोकस मोर एनर्जी टुवर्ड्स इट। ओके, सो लेट्स सी। When you begin a new day and someone says good morning, you are being
given a magic cue to be grateful for the good morning. Magic cue for the good morning. Yeah. Yes. Did you come across? If you come across someone who is really happy, it's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. या तो अब और रौनक मैम कह रही है कि हर बार जो कुछ भी आपको स्ट्राइक करे, ठीक है, जो कुछ भी आपके अटेंशन को ग्रैब करे, आपको देखना है वो क्यों आपका ध्यान वहां अटका और वो क्या आपके लिए एक सिग्नल है उसके अंदर, ठीक है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर योरसेल्फ। हर चीज जो आपको स्ट्राइक कर रही है, आपको आपका ध्यान अटक रहा है वहां पे, इसका मतलब आपको वहां पे उस एरिया में आपको अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है। ओके, सो वेदर इट इज समवन सेइंग गुड मॉर्निंग, पहले बिफोर दिस चैप्टर पहले ऐसा होता था ना, कई लोग मॉर्निंग मैसेज भेजते थे, हर दूसरे जन का गुड मॉर्निंग एक तो आ जाता था, कोई चिड़िया बनी हुई है, कोई फ्लावर बना हुआ है, हाँ, और गुड मॉर्निंग आ जाता है। मतलब कुछ काम नहीं इन लोगों के पास, सुबह सुबह खाली सबको गुड मॉर्निंग भेज रहे हैं एंड यू डोंट नो हाउ टू आंसर टू दैट, हाउ यू वांट टू रिप्लाई टू दैट। तो पहले ऐसे लगता था। अब जब से ये चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, तब से हमको लगता है कि एक्चुअल में कोई सोच रहा है मेरे बारे में और हमको एक मैसेज भेज रहा है गुड मॉर्निंग, आई शुड बी थैंकफुल दैट दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी। ओके, कि हाँ मेरे को वो गुड मॉर्निंग विश कर रहा है, ही वॉन्ट्स माई मॉर्निंग टू बी हैप्पी एंड गुड। तो वो कह रही है कि जब भी ऐसा कुछ सिग्नल हो या कोई आपको बोले और देखे, तो यू शुड एक्चुअली बी ग्रेटफुल फॉर द गुड मॉर्निंग एंड देन योर मॉर्निंग विल बी गुड। या शी इज टेलिंग अस, अगर आपको कोई दिखाई दे कि बहुत खुश है, तो आपके लिए क्यों है कि मैं तो इतनी खुश नहीं हूँ, आई ऑल्सो हैव, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं अभी खुश हो रही हूँ, ठीक है। वी हैव टू फाइंड थिंग्स टू बी मोर एंड मोर ग्रेटफुल फॉर। इफ यू ओवरहियर समवन सेइंग थैंक यू, हो सकता है वो हमको ये ध्यान, अरे बहुत देर से तो मैंने थैंक यू किया ही नहीं, बहुत देर से तो मैंने कितने चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हुई नहीं हूँ। तो शी इज टेलिंग अस वट एवर इज हैपनिंग अराउंड अस, वट एवर इज कैचिंग आवर अटेंशन, इट सीम्स दैट वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग मोर। या लेट्स सी। There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. या तो यूनिवर्स कई तरीकों से, अनलिमिटेड तरीकों से हमारी डे टू डे लाइफ में हमको सिग्नल देता रहता है, ठीक है। अब वो कैसे सिग्नल देता है वो आपको समझना पड़ेगा, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। अगर हम अपने फ़ोन में ही बिजी हैं पूरा टाइम, ठीक है, फ़ोन में ही मैसेजेस देखने में बिजी हैं, तो हमारा ध्यान कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, हमको पता ही नहीं चलेगा कि हमको किस एरिया में अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है। तो शी इज़ टेलिंग अस बी अवेयर, बी अलर्ट ऑफ थिंग्स अराउंड यू एंड बी मोर फोकस्ड कि, एंड शी इज़ टेलिंग अस कि जो भी हमारे लिए सिग्नल है, हमारे को उस समय उसी का ग्रैटिट्यूड करना है। शी इज़ टेलिंग अस यू कैन नेवर मिस अंडरस्टैंड अ मैजिक क्यू। जैसे हमने बोला ना, अपन मूवी देखते हैं तो कोई साड़ी देख रहा होता है, कोई गाना सुन रहा होता है, कोई लिरिक्स पे ध्यान दे रहा होता है, कोई म्यूजिक देख रहा होता है। तो जिस पे जिसका ध्यान अटक रहा होता है उसके लिए वो ही मैजिक क्यू होता है। ओके, तो यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करके हमारे लाइफ में वही चीजें लेके आता है जहाँ पे हमको अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है। सो यू ऑलवेज अट्रैक्ट द एग्जैक्ट क्यूज दैट यू नीड टू बी ग्रेटफुल फॉर इन दैट मोमेंट। माने अगर आज आपको, अगेन आई विल स्टिक टू द साड़ी एग्जाम्पल, अगर आज आपको उसकी साड़ी दिख रही है ब्लू कलर की, ठीक है, श्रीदेवी की, और आपको लग रहा है कि हाँ मेरे पास भी ऐसी साड़ी थी, it could be that you have to be grateful for the sari, it could be a cue that you have to be more romantic to your partner, ठीक है। तो आपको क्या अटक रहा है, आपको यूनिवर्स आपके लिए सिग्नल होता है, ठीक है। सो एवरीवन इज क्लियर, इट इज नॉट दैट कि जो मेरा क्यू है वही रश्मि जी का क्यू होगा, वही भारती जी का क्यू होगा, नहीं। हर जन हम लोग कुछ उससे दूसरी चीज इंटरप्रेट करते हैं और जो इंटरप्रेट करते हैं हमारे लिए वो ही क्यू होता है। वी कैन नेवर अंडरस्टैंड इट रॉन्ग, उन्होंने यही बोला, जो हमको समझ में आ रहा है उसी एरिया में हमको क्यू करना है या ग्रैटिट्यूड करना है। या लेट्स रीड। Cue the magic has become a daily game I play, and with practice I now automatically see all the magic cues the universe gives me, and I give thanks for every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion.
या तो रोंडा बर्न कह रही है वो रोज खेलती है और दिन भर खेलती है और वो बहुत मन से खेलती है कि क्या यूनिवर्स उनको क्यों दे रहा है, क्या उनके कहाँ पे उनका ध्यान अटक रहा है, कहाँ उनको अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है। और जैसे ही वो ग्रैटिट्यूड बढ़ाती हैं क्या होता है, जैसे आप ग्रैटिट्यूड करोगे और अच्छी चीजें आएंगी, और अच्छी चीजें आएंगी तो आप और ग्रैटिट्यूड बढ़ाओगे, तो आप क्या कर रहे हो, यू आर सेटिंग द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड इनटू मोशन। माने आपने ग्रैटिट्यूड किया, अच्छी चीज आई, अच्छी चीज आई, आपने और ग्रैटिट्यूड किया, तो दिस सर्कल कीप्स ऑन कंटिन्यूइंग। ओके, जैसे आज अगर अपन यहाँ पे बैठ के ये बात करें, समवन कैन थिंक यस आई एम सो ग्रेटफुल कि आई कैन हियर, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई इंटरनेट, कितना अच्छा कनेक्शन है, जूम का हम लोग आराम से बैठ के अपना नेट कॉल कर पा रहे हैं, ठीक है। कोई सोच सकता है आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई हैव दिस लैपटॉप, दैट आई हैव अ फोन जिसपे हम ये सारे बात कर सकते हैं। यू कैन थिंक दैट आई एम सो ग्रेटफुल फॉर एयरटेल आइडिया, जो भी आपका कनेक्शन है उसके लिए। यू समवन कैन से आई एम सो ग्रेटफुल फॉर द पेमेंट, मे बी इट इज डन बाय समवन एल्स, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आपके लिए क्या क्यों है, वो जो आपको समझ में आ रहा है, आपको उसी एरिया में अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाना है, ठीक है। सो लेट्स सी। Yes. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" it's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live. And for another beautiful day, if an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says they have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mind. When I open my curtains in the morning and see the new day, it's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. या तो रोंडा बर्न ने अपना एग्जाम्पल दिए अपने लाइफ के कि वो कैसे कैसे चीज़ों में कहाँ कहाँ ग्रैटिट्यूड उनको समझ में आता है, ठीक है। जैसे उनको किसी ने कॉल किया, हम लोग क्या सोचते हैं, ओहो फिर से कॉल आ गया, फिर उसको सारी स्टोरी सुनाओ, फिर उसकी राम कथा सुनो बैठ के, हम लोग ऐसा सोचते हैं। वो क्या कह रही है कि आई एम सो ग्रेटफुल उसके लिए कि जो कोई मेरे को कॉल करके याद करके मेरे को फ़ोन कर रहा है, ठीक है। फिर वो बोल रही है व्हेन समवन सेज इजंट इट अ ब्यूटीफुल डे, तो उनको लगता है कि हाँ एक्चुअल में इट इज सच एन अमेजिंग डे, yeah, the weather is so nice, it is so amazing that I'm so blessed to be living in this wonderful city where the weather is just perfect। तो वो ऐसे ही अपने लाइफ में चीजें ढूंढती रहती हैं। कोई अगर अप्लायंस खराब हो जाता है, हम लोग क्या करते रहते हैं, उसी को अब्यूज करते रहते हैं। ओहो ये मिक्सर कैसे खराब हो गया सुबह सुबह, अब क्या होगा, फिर इसको ठीक कराओ, ये करो वो करो। व्हाट इज शी सेइंग कि उनका कोई अप्लायंस में ब्रेक डाउन आता है तो वो क्या करती हैं, उनके बाकी अप्लायंसेस जो सब कुछ ठीक ठाक है उनके लिए ग्रेटफुल होती हैं। यही तो हमको चैप्टर ने बताया ना, इस बुक ने यही बताया कि जो हमारे पास है उसको हमको और वैल्यू करना है, ना कि जो खराब हो रहा है, जो गड़बड़ हो रहा है उसके बारे में हम लोग कंप्लेन करते रहे। उनके प्लांट में कोई उनका प्लांट कोई स्ट्रगल कर रहा है, मतलब उसकी हेल्थ उतनी ठीक ठाक नहीं है, तो शी इज़ ग्रेटफुल फॉर ऑल दी अदर हेल्दी प्लांट्स इन द गार्डन। वो मेल कलेक्ट करती हैं तो शी इज़ ग्रेटफुल कि हाँ पोस्ट ऑफिस या जो भी है इतने अच्छे से सर्विस कर रहा है, उनके मेल में अनएक्सपेक्टेड चेक्स आते हैं। तो शी इज़ शेयरिंग विद अस कि वो किस किस चीज़ों में क्यों उनको दिखता है और वो कैसे कैसे उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करती हैं। जैसे आपने रोड पे देखा होगा कि किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, तो आपने कभी सोचा कि यस आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे हाथ पैर सब एकदम ठीक ठाक हैं। आपने देखा कि किसी को चलने में मुश्किल हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि वाओ आई एम सो हैप्पी कि मेरे पैर एकदम सही है? ऐसा किया है, आपको लगा है कभी? व्हेन यू सॉ समवन कि उसके फिजिकल कुछ उसके चैलेंजेस हैं, तो आपको लगता है कि हाँ आई एम सो ब्लेस्ड, मेरे दोनों हाथ पैर सब कुछ ठीक ठाक है, मेरी आंखें एकदम अच्छी हैं, आई कैन सी एवरीथिंग। हैव यू फेल्ट दिस? Yes. या तो वो यही हमको बता रही है कि जो अपन सिर्फ इस लिमिट कर देते हैं कि किसी और के नेगेटिव चीज़ों को देख के अपन ग्रैटिट्यूड करते हैं अपने गुड चीज़ों के लिए। शी इज़ टेलिंग अस हर चीज़ में अपन ग्रैटिट्यूड ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज व्हाट शी इज़ टेलिंग अस। तो अगर आपको अपने मनी बढ़ाना है तो क्या करना है, जितने बार आपको एटीएम दिखाई दे, कोई और भी पेमेंट कर रहा हो ना,
अपने पैसे दे रहा हो, कहीं उसके भी पैसे देख के बोली वाओ आई एम सो ग्रेटफुल, माय वॉलेट इज फुल ऑफ मनी, ठीक है, आई एम सो ग्रेटफुल दैट माय अकाउंट हैज लॉट्स ऑफ मनी, माय बैंक बैलेंस इज जस्ट अमेजिंग, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। कोई और भी पेमेंट कराए तो भी आप ग्रेटफुल हो सकते हैं, है ना। यही तो है ना, उन्होंने कहा किसी और का अच्छा वेट दिखाई दे रहा है तो आप अपने अच्छे वेट के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, ठीक है। तो किसी और की अच्छी साड़ी दिख रही है, आपको याद है वो ऐड आता था, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे, रिमेम्बर या। तो वो क्या सिखा रहा होता था, वो हमको नेगेटिविटी सिखा रहा होता था वो ऐड। अब रोंडा बर्न कह रही उसकी साड़ी सफेद दिखे तो अपनी साड़ी को और अप्रिशिएट करे कि यस वाओ इवन माय साड़ी सो अमेजिंग, इट इज अ परफेक्ट मेरा वाला क्रीम। आई डोंट नो आप कैसे उसमें वो पॉजिटिविटी ढूंढोगे और ग्रैटिट्यूड करोगे, ओके। तो शी इज टेलिंग अस बेसिकली वी हैव टू कीप ऑन फाइंडिंग थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, या। सो लेट्स सी हाउ वी हैव टू डू दिस प्रैक्टिस। To play Cue the Magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can you can never do too much gratitude, so you can choose to do more. And if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you have been following the daily magical practices over the last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you far more alert and aware. And the more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. या तो रोंडा बर्न कहने की अगर अपन पिछले 24 दिन से सारी प्रैक्टिसेस वैसे ही कर रहे हैं जैसे रोंडा बर्न ने हमको बताई, तो क्या हो रहा है, हम ऑलरेडी बहुत अवेयर हो चुके हैं, ठीक है। तो कल आपको क्या करना है, दिन में 7 चीज़ों को नोटिस करना है मिनिमम, ठीक है। शी इज टेलिंग अस कौन सी चीज़ें, आप कुछ भी देखो, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी दिए, हो सकता है आपको सायरन सुनाई पड़े एम्बुलेंस का या पुलिस का, या आपको एटीएम दिखाई दे, बैंक दिखाई दे, या आपको कोई न्यूज़पेपर पढ़ता हुआ दिखाई दे, ये इन्होंने एग्जाम्पल दिए। लेकिन कल जब आप देखोगे ना, आपको उससे ज़्यादा चीज़ें दिखाई देंगी और अलग अलग दिखाई देंगी। जहाँ पे आपका ध्यान अटक रहा है, ठीक है, आपको वहीं कुछ सिग्नल मिल रहा है, वो ही आपके लिए क्यू है। अब उसमें आप क्या ग्रैटिट्यूड करोगे, जो आपके मन में फर्स्ट थॉट आता है आपके लिए वही क्यू है, ठीक है। लाइक इफ यू सी अ सोफा, रोज आप उस सोफे को देख रहे हो, कल आपको अरे आपको सोफा दिख रहा है, आपको क्या लगेगा, ओ आई एम सो ग्रेटफुल आई कैन सिट एंड रीड अ स्टोरी बुक ऑन दैट, ओके आई एम सो ग्रेटफुल, मैंने इतने सारे यहाँ पे बैठ के कॉफी चाय पी है अपने फैमिली के संग में। तो आपको क्या क्यों आ रहा है वो आपके लिए है, ठीक है। सो कल क्या करना है, हमको मिनिमम 7 चीज़ें ढूंढनी है जहाँ पे हमारा ध्यान अटक रहा है। सिर्फ ढूंढनी नहीं है, वो हमको ऑटोमेटिक समझ में आएंगी और वहाँ पे आपको ग्रैटिट्यूड करना है, जस्ट उनको नोट नहीं करना है कि हाँ आपको अपने बॉस को बताना है कि मैंने 7 चीज़ें देखी, नहीं, आपको वहाँ पे ग्रैटिट्यूड करना है। शी इज टेलिंग अस जितना ज़्यादा आप करोगे उतना अच्छा, बिकॉज जितना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड करेंगे उतना ज़्यादा आप एनर्जी इनटू मोशन कर रहे हो टू अट्रैक्ट योर मैजिक ड्रीम्स, या। और जैसे उन्होंने और एग्जांपल दिया, किसी का परफेक्ट वेट दिख रहा है आपको, किसी की हेल्दी बॉडी दिख रही है, आपके नी में कोई ब्रेकडाउन है और आपको कोई दिखाई दे रहा है कि वो रनिंग करते हुए जा रहा है, ठीक है। किसी की आई साइट बहुत अच्छी है और आप अपना स्पेक्स को ऐसे से कर रहे हो, तो हो सकता है आपको उसकी लगे कि वाओ कितनी अच्छी उसकी आई साइट है, वो कहाँ तक पढ़ ले रहा है, तो आप अपनी आई साइट के लिए, अपने स्पेक्टिकल्स के लिए थैंक यू कर सकते हो, आप अपने गुड विजन के लिए थैंक यू कर सकते हो। तो शी इज टेलिंग अस आप जितना ज़्यादा अलर्ट अवेयर होकर चीज़ों को नोटिस करोगे और ग्रैटिट्यूड करोगे, उतना ज़्यादा हम अपने लाइफ में मैजिक अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। शी इज टेलिंग अस द मोर अलर्ट एंड अवेयर यू बिकम, द मोर ग्रेटफुल यू बिकम, एंड द मोर इजीली यू अट्रैक्ट योर ड्रीम्स। सो यूनिवर्स क्यू द मैजिक, माने वो यूनिवर्स को कह रही है यस यूनिवर्स लेट्स प्ले, यू आर द वन हु इज गिविंग मी द क्यूज, यू आर द वन हु वांट्स टू गिव मी माय ड्रीम्स, यस गिव मी द क्यूज, आई विल बी मोर ग्रेटफुल। When I did this practice the first time, तो हमको समझ ही नहीं आ रहा था कहाँ से क्यों ढूंढे, और हम रोज अपने घर से निकलते थे ना, तो एक सिमेट्री पड़ती है, तो उस दिन मेरा ध्यान उसी में अटक गया ना, उस थिंकिंग क्या क्यों है क्या क्यों है, एक्चुअली आस्क माय फ्रेंड्स जिनके संग हम ये सेशन करते, उसको देख के मेरे को क्या क्यों आ रहा है, तो शी सेड प्रिया तुमको जो आ रहा है तुम उसी के लिए कर लो। आई सेड यस आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरी सारी फैमिली हेल्दी है, फिट है और मेरे संग है, सब जीवित हैं, ठीक है। देन उस समय ऐसा आया। फिर बाद में जब हमने सेकेंड बार ये बुक की एंड आई वॉज क्रॉसिंग वन रोड, वहाँ पे
कई सारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स थे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से पहले तो मार्केट्स होते थे ना, एंड आई वाज थिंकिंग यस दिस मार्केट वाज सो अमेजिंग। हम लोग कितनी छुट्टियां में यहाँ पे आए हुए हैं, गोल्ड स्पॉट पीते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, मूढ़ी खाते थे, और कितनी सारी शॉपिंग करते थे। आई वाज सो ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली आउटिंग्स। उस समय कुछ भी एक भी मिल जाता था, एक टॉय भी मिल जाता, कितने खुश रहते थे हम लोग। तो उसको याद करके आई वाज बीइंग वेरी ग्रेटफुल फॉर माय फैमिली एंड माय सिबलिंग्स कि हम लोग कितनी मस्ती करते थे छोटे में। तो क्या आपको अच्छा लग रहा है, किस चीज़ के लिए आपके मन में ग्रैटिट्यूड आ रहा है, just do that. Okay, and the simple logic is the more grateful we are, the stronger we are becoming in attracting our dreams. Okay, so let's read. Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful on that blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. या तो कितनी सिंपल प्रैक्टिस है, आपको कुछ लिखना नहीं है, कोई फोटो नहीं निकालनी है, कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपकी लाइफ चल रही है और जो आप नॉर्मल अपने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हो वो करते जाइए, और थोड़ा और अलर्ट होकर अपने आसपास की चीज़ों को आपका ऑटोमेटिकल ध्यान जाएगा। फाइंड थिंग्स टू बी मोर ग्रेटफुल फॉर इन देम। ओके, सो थैंक यू भारती जी, थैंक यू फॉर रीडिंग सो नाइसली फॉर ऑल ऑफ अस, थैंक यू सो मच। हाँ, so let's do gratitude, and if you have some questions or sharings, we'll take it after that. Yeah, so join our hands, close our eyes, and let's be grateful. Thank you, thank you, thank you to the great Almighty and the wonderful five future. Thank you, Bhagwan Ji, for this amazing Sunday, which was an extremely fun day for all of us. Thank you for the lovely, yummy food that we had and indulged ourselves. Thank you for the wonderful Navratris that are starting from tomorrow and are filling our life with blessings. Thank you for the smiles and happiness that we all have and the way we are improving our lives and of our family members. Thank you, thank you, thank you for Rhonda Byrne for giving us this wonderful book which is making our life super amazing. Thank you, thank you, thank you. Yes, thank you everyone. Thank you for being here. Yes. So any questions or sharings? We just have 3 more days. Yeah. तो अभी तक कोई भी प्रैक्टिस में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आप बाद में ग्रुप में भी पूछ सकते हो, बट इफ यू वांट टू डिस्कस अबाउट इट वी कैन डू इट। हमने जो लिस्ट कैन यू लिसन मी? आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ। जब हमने जो लिस्ट बनाई थी 10 की बनाई थी, तो हाँ। हमें 3 पर फोकस करने कि वी हैव टू फोकस ऑन ऑल द 10 थिंग्स। देखिए, अगर आप 10 पे कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, आप 10 पे ही करो। देखिए, जब अगर 1 पे 1 मिनट लगाना है, 1 विश पे 1 मिनट लगाना है, उसके अंदर वी हैव टू about it and affirm. हाँ, देखिए, अगर हार्ट मैजिक की बात कर रहे हो या आप इसके पहले वाला जो चैप्टर था ना, बिफोर योर वेरी आइज, वो कह रहा है कि 1 मिनट विजुअलाइज करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपको अपनी ड्रीम्स और जल्दी चाहिए तो आपको अपनी ड्रीम को 7 मिनट विजुअलाइज करना है। अगर आपने जैसे अपने ड्रीम में लिखा है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाए, ठीक है, जनरली हम लोग ऐसे ही माने यही अपन लिखते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी हो जाए, फलाने जन के संग हमारा रिलेशन अच्छा हो जाए और बहुत सारे पैसे आ जाएं, ठीक है, या कहीं हॉलिडे पे चले जाएं, ये भी होता है कि आई वांट टू गो ऑन अ हॉलिडे समवेयर, या आप चाहते हो आपके बच्चों के एग्जाम बहुत अच्छे हो जाए या बच्चों की शादी हो जाए। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक 7 मिनट का टाइमर लगा के, ठीक है, आपकी 2-3 ड्रीम्स को क्लब करके आप उसको विजुअलाइज कर लो, वो सबसे पावरफुल होता है। अगर आप 7 मिनट बैठ के विजुअलाइज करोगे, दैट इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। तो 7 मिनट 10 सेकेंड, 7 मिनट 20 सेकेंड्स कर लीजिए, मिनिमम 7 मिनट्स करना है आपको, ओके। उसके अलावा आप अपनी ड्रीम को जितने बार पढ़ोगे, सुनोगे, अपने विजन बोर्ड को देखोगे, उतने बार आप उसको पावर दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि जब आप देख रहे हैं उसको, आपके मन में ग्रैटिट्यूड की फीलिंग्स आ रही है, यू आर फीलिंग सो हैप्पी कि यस आई एम इन डिज्नीलैंड, सब बच्चों के संग मैं डिज्नीलैंड जा रही हूँ, कितना मजा आ रहा है, इस राइड पे बैठेंगे, उस राइड पे बैठेंगे, मौसम कितना अच्छा होगा, सब लोग मिकी माउस की तरह तैयार होंगे, फेरीज की तरह, एल्सा आना की तरह तैयार है ना। तो आप उसको फील कर रहे हो।
तो जितना ज्यादा आप फील करोगे उतना जल्दी आप उसको अट्रैक्ट करोगे। ओके, तो ये जो एक एक मिनट जो आप विजुलाइज बोल रहे हो वो तब ठीक है जब आप अपनी ड्रीम लिस्ट को पढ़ रहे हो। उससे ज्यादा पावरफुल है कि आप एक अच्छी सी मूवी बना के अपने मन में उसको देखो। ठीक है, सो इफ यू डू दैट, दैट इज मोर पावरफुल। तो 7 मिनट्स में आप अपनी 2-3 ड्रीम्स को क्लब कर सकते हैं, है ना। जैसे अगर आपने डिज्नीलैंड जाना है सपोज, तो डिज्नीलैंड आप अपनी फैमिली के संग जा रहे हो, अपने बच्चों के संग, अपने ग्रैंड किड्स के संग जा रहे हो, या अपनी नेफ्यू नीस जिसको भी संग जा रहे हो आप, तो आप क्या करो, आपके रिलेशनशिप्स उनके संग अच्छे हैं तभी आप जा रहे हो। डिज्नीलैंड में बहुत चलना पड़ता है, यानी कि आप फिट फाइन एंड हेल्थी होगे तभी वहां पे आप इतनी वॉकिंग कर पाओगे। डिज्नीलैंड के लिए काफी पैसे भी चाहिए, पूरी फैमिली के संग जा रहे हैं तो और ज्यादा पैसे चाहिए। तो आपने एक ड्रीम में पैसे भी हैं आपके पास तभी आप हॉलिडे पे जा रहे हो, रिलेशनशिप अच्छा है तभी आप सबके संग जाओगे, और आपकी हेल्थ अच्छी है तभी वहां पे आप इतनी वॉकिंग करोगे, और वो सारी टम्बल टॉसर और वो जो भी स्कैरी स्कैरी राइड्स होती है ना वो भी आप करोगे क्योंकि आपकी हेल्थ अच्छी है। ओके, तो आप डिज्नीलैंड में एंजॉय कर रहे हो और अब आप खुद ही फील करो कि वाओ कितना मजा आ रहा है, मैं इतना वॉकिंग कर रही हूँ, यम्मी आइसक्रीम्स खा रहे हैं, बच्चे भी इतने हैप्पी हैं। तो आप उसी विजन को आप देख रहे हो 7 मिनट्स, और उसमें आपकी 2-3 ड्रीम्स क्लब हो गई। ठीक है, आश्विन, हाँ आश्विन मैम ने इसका एग्जाम्पल दिया था प्रोजेक्ट टाइगर के जैसे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी ना कि चांदी की चम्मच से पोती को खाना खिला रहे हैं या जब कर रहे हैं कुछ भी, ठीक है वैसे ही। गणेश जी का था। हाँ गणेश जी का था क्या, ओके ओके, या तो उन्होंने बताया था प्रोजेक्ट टाइगर। उसमें क्या वो बोली, मैं चाहती हूँ कि कंट्री में बहुत सारे टाइगर हो जाएं। ठीक है, तो टाइगर कहाँ पे होंगे, जहाँ पे डियर होंगे। ठीक है, डियर कहाँ होंगे, जहाँ पे फॉरेस्ट होएगा, ट्रीज होंगे। ट्रीज एंड फॉरेस्ट कहाँ होंगे, जहाँ पे पानी होएगा। तो अगर हम टाइगर बचाना चाहते हैं तो आप सोचिए, टाइगर बचाने के चक्कर में पूरा ही वो अच्छे से नेचर पूरा बच जा रहा है, डियर भी बच जा रहे हैं, डियर घास खाता है तो घास भी बच जा रही है, घास पानी से आती है, फॉरेस्ट के आसपास रह गए। तो माने आप टाइगर बचाने के बोल रहे हो लेकिन ऑटोमेटिक इतनी सारी चीजें उसके संग सेव हो जा रही हैं। ठीक है, तो वैसे ही प्रोजेक्ट टाइगर वाला जो विजन बोर्ड है आपका, सॉरी जो विजुअलाइजेशन है, वो बहुत पावरफुल है कि आपने 2-3 ड्रीम्स को अपना क्लब कर लिया कि बच्चे की अच्छा जॉब मिल गया। ठीक है, इसीलिए वो आपको हॉलिडे पे लेके जा रहा है, तो आप इमेजिन कर रहे हो कि उसका जॉब हो गया और वो आपको कहीं हॉलिडे पे लेके जा रहा है, एंड आप बहुत हेल्थी फिट फाइन हो तभी वहां पे आप उसको एंजॉय कर पा रहे हो। ठीक है, सो यू कैन क्लब 2-3 ऑफ योर ड्रीम्स एंड विजुअलाइज ऑन दैट। ओके ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और आप जितना ज्यादा उसको विजुअलाइज करोगे उतना अच्छा। आप सुबह 7 मिनट विजुअलाइज कर लो, दिन में कर लो, रात में कर लो, जब मौका मिले आप उसको विजुअलाइज कर लीजिए। आपको मन नहीं है कि 7 मिनट रोज रोज नहीं करना है, कोई दिन विजुअलाइज कर लिया, कोई दिन आपने उस अपना ड्रीम का ऑडियो सुन लिया, कोई और रोज उसको विजन बोर्ड को देखा आपने। ठीक है, द मोर यू डू इट द बेटर इट इज। या जैसे हम क्या करते हैं सेशन के बाद अपना ये सब जो अपलोड डाउनलोड ये सब होता है ना, इसमें आई थिंक 15-20 मिनट्स मेरे को लगते हैं, उतने दिन हम अपना विजन बोर्ड अपने लैपटॉप पे ऑन कर लेते हैं, उसको हम देख रहे हैं, इमेजिन करें आई एम इन कश्मीर वेयरिंग दैट रेड कैप। एक्चुअली मेरे को लाइक आई टोल्ड यू ना, पहले मेरा रेड कैप कंफर्म नहीं थी, अब कंफर्म हो गई। नाउ आई एक्चुअली स्टार्ट सर्चिंग फॉर इट। ठीक है, कि वो कहाँ मिलती है, सैटिन लाइन यू नो स्नो वाली वो जो वाली कैप होती है ना वो। तो आई लुक एट माई विजन बोर्ड एंड आई एम फीलिंग हैप्पी। तो जब तक सोने जाते हैं ना आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी, यू नो सेशन के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव लगता है मेरे को। तो विजन बोर्ड देख रहे हैं, आई एम फीलिंग नाइस एंड आई एम लुकिंग, मेरे विजन बोर्ड में बहुत सारी ज्वेलरी भी चिपकी हुई है, हॉलीडेज भी चिपकी हुई है, यू नो आई लुक एट इट एंड आई एम लाइक फीलिंग हैप्पी, यस दिस इज माई वॉच। और हमने अपना मैजिक चेक तो अपने ब्लेसिंग के डायरी में ही रख लिया है। ईच डे व्हेन आई एम राइटिंग इन द मॉर्निंग मेरे को ऑटोमेटिक चेक दिख जाता है, एंड तुरंत हम उससे जो मेरे को आइटम खरीदना है एंड आई विजुअलाइज इट एंड देन आई एम राइटिंग माई ब्लेसिंग्स। तो आपको अपने ऐसे ऐसे कुछ कुछ टिप्स खुद बनाने होंगे। ओके, यस थैंक यू। या यस, एनीवन एल्स को मौका ही नहीं देते, अम्मी बोलते रहते हैं ना, सो प्लीज समवन प्लीज से समथिंग। मैम एक क्वेरी है, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं। हाँ जी रमीला जी बोले। हाँ, तो कोई भी कार हमें रास्ते पे दिखे तो हमें ग्रेटिट्यूड होना है अपनी ड्रीम कार के लिए। हाँ, कोई भी कार नहीं, देखिए बहुत सी कार दिखती है, जैसे सपोज कार के बारे में ही जब हमने ये वाला चैप्टर पढ़ा था एक बार, और कई बार सेशंस कर चुके ना, तो पढ़ा था, तो उस समय मेरा मन था कि मेरे भाई के पास कुछ अच्छी सी कार होनी चाहिए। उसके बाद से तो वो कार उस कंपनी की इतनी सारी कार्स हमको दिखने लगी कि पूछे ही मत। हम वाओ दिस इज माई ड्रीम कार, थैंक यू फॉर माई ड्रीम कार। ठीक है, फिर उसके जो आजू बाजू की जो होती है ना, जैसे उसी रेंज की 2-3 कार्स भी दिख रही थी,
तो उनको देख के भी ग्रैटिट्यूड कर रहे थे। और आपको अगर अपनी ही दिख रही तो बेस्ट है, ठीक है। कोई भी कार, तो इतनी कार्स दिख रही है उनको नहीं करना है। या तो आप अपने ड्रीम कार के लिए करने लगो, या जो आपकी एग्जिस्टिंग कार है उसके लिए करने लगो कि वाओ माय कार इज सो परफेक्ट एंड थैंक यू फॉर माय ड्रीम कार। थैंक यू फॉर माय ड्रीम कार के बजाय जो कार आप चाहते हो उसी के बारे में वो ही नाम लेना, ड्रीम मत बोलना। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ, ये समझ। हाँ जी मैम, समन कल किसी का क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, तो आपने बोला था कि अभी आपने वो बोर्ड के ऊपर आप लगा देना प्रॉपर्टी सोल्ड, है ना? हाँ जी। एंड कभी लोन लिया हो कोई भी चीज पे, हम जैसे कोई बिल्डिंग है उसके ऊपर लिख सकते हैं मनी पेड? मनी पेड, हाँ, वो लोन लिया एकदम आराम से लिख सकते हो। और आपको रोज विजुअलाइज करना है कि कैसे पैसे कैसे आएंगे। आई मीन क्वाइट वो नहीं सोचना आपको। अभी हम लोगों ने बात की ना, वो नहीं सोचना है। आप अमेजोन पे देखिए, लॉजिक यही है कि जब हम अमेजोन से कुछ खरीदते हैं तो आप सोचते हो कौन से गोडाउन से आ रहा है, कहाँ से उसने खरीदा होगा, नहीं सोचते अपन। तो आपको भी ये नहीं सोचना है, ये काम यूनिवर्स का है ना। आप जैसे देखिए, कोई बोलता है ना कि शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, ठीक है, कहाँ से आएगा लड़का, हम लोग वही सोचते रह जाएंगे तो कभी लड़का नहीं मिलता है ना। कहाँ से आएगा, कहाँ से लड़की मिलेगी मेरे लड़के के लिए, नहीं, वो मिल ही जाती है ना, वो मिल ही जाता है। जो लोग ज्यादा लॉजिक लगाने लगते हैं ना, कौन रिश्ता लेके आएगा, कैसा रिश्ता लेके आएगा, वो लोग इसमें उलझ जाते हैं और लोग अटक जाते हैं, ठीक है। तो वो हमारा काम नहीं है, वो ऑटोमेटिक आएगा। हमको सिर्फ ये फोकस करना, आपको ये फोकस करना है कि आपका वो प्रॉपर्टी फ्री हो गई है, ठीक है, लोन फ्री नहीं, वो प्रॉपर्टी आपकी फ्री हो गई है। और आप उसके बाद क्या कर रहे हो, आपको सिर्फ उस पर ध्यान लगाना है। ओके, या ठीक है, थैंक यू। यस, हाँ, यस, एनीवन एल्स? ओके, तो आप जिन्होंने भी अभी मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस, मैं बताऊं? हाँ जी, बोलिए अंजलि जी। कल कल आपने जो बोले थे ना, मैं सेल्फ बुक नहीं पढ़ती थी पहले और बाद में पढ़ा है। हाँ। तो मैं उसी टाइम मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं शुरू से पढ़ रही हूँ, जब से मुझे पता, मैं शुरू से ही पढ़ रही हूँ। कितना पढ़ती हूँ, कितना मतलब 100% देती हूँ, पर मैं शुरू से पढ़ रही हूँ, पर मुझे इतना क्लैरिटी नहीं आई। पर आप बाद में पढ़कर कितना आगे चल गए, ऐसा सोचा था। आज मैं बोल रही थी, आज आपका भी हो गया, मेरी भी हो जाएगी। क्लैरिटी, सब कुछ में क्लैरिटी मेरी ही हो जाएगी। नहीं, थैंक यू अंजलि जी, लेकिन हम सच्ची कह रहे हैं, इस मैजिक बुक के बाद माने हम अपना शेयर कर रहे हैं आपके संग कि हम कुछ भी जैसा पढ़ते हैं ना, तो मेरे को लगता है कि कुछ और इसका मतलब है, ठीक है। आप भी पढ़ोगे, आपको भी समझ में आएगा। इस बुक ने ही ऐसा सिखाया या आशमी ने ऐसा दिमाग में कर दिया है कि ऐसे ही पढ़ना है चीज़ें, ठीक है। जैसे आप देखो ना, अपन स्कूल में भी पढ़ते हैं, कई जन होते हैं बस ऐसे ही पढ़ लेते हैं, कई जन होते हैं कि एकदम उसके अंदर तक उनको जाना रहता है। तो उन लोग का अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होता है, उन लोग का एक्सप्लेनेशन डिफरेंट होता है। तो जितना आप पढ़ोगे उतना आपको, आपका भी ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। और पढ़िए, और एक एक चैप्टर को 2-2 3-3 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है, तब वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि आपका भी होगा, मेरी भी हो जाएगी। आपका हो रहा है, मेरी भी हो जाएगी, ऐसे ही। थैंक यू आपको, लेकिन आपको प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। देखिए, जितना भी कोई बोल दे कि देखो पानी में स्विमिंग करने में कितना मजा आता है, कितना मजा आता है, लेकिन पानी में जब तक आप उतरोगे नहीं तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कितना मजा आता है ना। तो हम सबको वो स्टेप खुद लेना ही पड़ेगा कि वो जो ड्रीम हमारी रियलाइज होगी, जो ड्रीम हमको मिलेगी, उसके लिए विजुअलाइज हमको ही करना पड़ेगा। कोई कितना भी बोलता रहे ये करो वो करो, सुनने से कुछ नहीं होगा, हमको प्रैक्टिस खुद ही करना पड़ेगा। ओके, अंजलि जी आपको करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और थैंक यू या थैंक यू। हाँ मैम, जैसे मेरे को ज्यादा बोलने में ज्यादा बेटर लगता है, राइटिंग चलो 10 पॉइंट्स तो लिख लेती हूँ, बट थ्रू आउट द डे कई बार मन करता है, लाइक व्हेनेवर आई एम वॉकिंग आई कीप ऑन सेइंग थैंक यू, जो भी चीज सामने दिखती है उसका थैंक यू कर देती हूँ, या like I say वाहिगुरु तेरा शुक्र है, बे this is also fine, God only परफेक्ट। तो और अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। एंड तो फिर लिखना 10 points तो fine, but they say keep writing. I mean sometimes you get so bored writing.
देखिए इफ यू गेट बोर्ड देन यू डोंट राइट, ठीक है, बट 10 पॉइंट सुबह इसलिए लिखने हैं क्योंकि क्या होता है ना, जब अपन उसको एक हैबिट नहीं बनाते हैं ना तो वो मिस हो जाता है। अभी देखिए आपने अभी जस्ट शुरू किया है, आई एम टेलिंग यू कि जब से हमने 2 इयर्स हो गए ऑलमोस्ट, हमने बहुत माने मैक्सिमम डेज हमने लिखा ही है, मैक्सिमम डेज नहीं, टोटल मिला के आई थिंक मे बी 10-15 डेज होंगे, हम जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं क्योंकि एक आध दिन तो छूटे ही होंगे, आई एम श्योर 10-15 डेज हुए होंगे इन दिस पास्ट 2 इयर्स कि मैंने ब्लेसिंग नहीं लिखी है, मैक्सिमम 10-15 डेज होंगे, बाकी हर दिन हमने ब्लेसिंग लिखी है। जब ट्रैवल कर रहे होते हैं तो सुबह नहीं लिखते हैं तो शाम को लिख लेते हैं, और अगर नहीं लिखते ना तो वो बैक ऑफ द माइंड में है कि अरे 10 ब्लेसिंग्स मिस हो गई है मेरे माने एक कंप्लेंट मेरी नेगेट नहीं हो पा रही है, ठीक है। अदरवाइज आप बोलते जा रहे हो मन में तो बहुत अच्छी बात है, सुबह लिखने से क्या होता है ना वो पक्का होता है, आप रीजन दे रहे हो तो आप उसके बारे में और सोच रहे हो, ठीक है। जितना हम उसको सोचते हैं, जितना हम उसको रिपीट करते हैं, उतना ही हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा होता है, तभी हमारा बिलीफ चेंज होता है। ओके, तो आप सुबह जैसे आज बेटे की ब्लेसिंग्स लिखी, देन आई वाज राइटिंग दैट ही हैज गॉट हिज वीजा, पता नहीं वो ऑफिसर के लिए, आई डोंट इवन नो हु इज गोइंग टू गिव द वीजा, इतना ज्यादा प्यार आ रहा था, इतनी ब्लेसिंग्स आ रही थी, आई डोंट इवन नो वेदर ही इज गोइंग टू गिव अस और नॉट, ऑफ कोर्स ही इज गोइंग टू गिव अस, क्यों आ रहा है, ये मत बोलिए, खुद ही बोल रहे इज नॉट गोइंग टू गिव, ही वेदर ही इज गोइंग टू गिव, ये नहीं बोलना है आपको, ठीक है। ये क्या हुआ जैसे अश्विन मैम बोल रही है, हाँ he will give you, definitely he is giving I kept blessing him, हाँ I kept blessing कि आप खीर बना रहे हो, हाँ आप खीर बनाते बनाते माने आप ब्लेसिंग्स लिख रहे हो, और उसमें आपने जब इस टाइप की नेगेटिव बात बोल दी तो क्या किया आपने, उसमें दही डाल दिया खीर में, आप खुद ही खीर बना रहे हो, खुद ही उसमें दही नहीं डालोगे ना, या तो आप जब उसको बोलते हो ना पता नहीं वो करेगा कि नहीं, तो क्या किया, अच्छी खासी खीर बन रही थी, बन चुकी थी ऑलमोस्ट, आप एग्जैक्टली, तो नहीं बोलना है आपको ये, ठीक है, एकदम नहीं बोलना है आपको, आपको विजुअलाइज करना है कि जो भी वेल्थ प्रॉस्पेरिटी, या यस, तुम्हें बच्चों का सुख मिले एंड ऑल दैट व्हाटएवर कीप्स कमिंग इन, मिल रहा है सुख, सुखी है वो, ठीक है, मिले तो मतलब फ्यूचर हो जाएगा हमेशा, ठीक है, वो लोग बहुत खुश हैं, हाँ वो लोग हैप्पी हैं, हम लोग सब संग में है, प्यार में, एवरीथिंग इन द प्रेजेंट, विजुअलाइजेशन मीन्स एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंट, ओके। यही थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट लग रहा है, विजुअलाइज 7 मिनट्स के लिए करना, आप ट्राई करो, हो जाएगा, आप स्टार्ट करिए 1 मिनट से, जैसे रश्मि जी ने बोला ना हर चीज के लिए 1 मिनट करना है, आप 1 मिनट से स्टार्ट करिए, धीरे धीरे आप और हो जाएगा, ठीक है। पीपल सिट एंड मेडिटेट फॉर आवर्स, हाँ घंटों बैठ के लोग मेडिटेशन करते हैं, even I meditate, I have meditated for 2 hours continuously and 5 बार दिन में करती थी, but now चलो days are different, बट अगेन आप कर चुके थे तो और इजी है आपके लिए, मेरे को कोई बोले दिन में 5 बार मेडिटेट करना है, मेरे को तो लगेगा कि वो गॉड कितना बोरिंग हो सकता है, यू नो, पहले ऐसा लगता, बट अभी आप वापस चालू कर दो, इट विल हैपन, ठीक है। थैंक यू अमरदीप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वीडियोस यूट्यूब पे कम है, नंबर 1 भी नहीं है, मैं सारी डाउनलोड करी थी, सेव करी थी, तो उसमें कुछ वीडियोस नहीं है, मैं आपको कल बता सकती हूँ कौन कौन सी नहीं है। ओके ठीक है, आप बता दीजिएगा, ऐसे तो ठीक है, आई थिंक मैंने तो सारी की थी, आप बता दीजिएगा, या ओके, थैंक यू। यस रितिका, यू हैव अ क्वेश्चन और a sharing? Yeah ma'am, question, so like when you said that you for the dream house if you have, तो उसमें gratitude we are giving for the existing house, कि क्या gratitude what कि किसी और का देख के, किसी और का अगर आपको अच्छा दिख रहा है तो पहले आपको क्या करना है, लाइक सी वी हैव डिस्कस दिस ना, दैट इफ यू सी समवन विद व्हाट यू वांट, नॉर्मल रिएक्शन इज लाइक यू नो वी फील जेलस, वी फील पता नहीं कैसे आ गया, मेरा तो एकदम सड़ियल सा है, यू नो, या जैसे भी अपन ऐसा रिएक्शन होता है। सो नाउ व्हेन यू सी समथिंग व्हिच यू वुड वांट टू हैव, सो देयर आर 2 things that you have to do. You can either be grateful for your existing house, okay, and at the same time you can say I'm so grateful Bhagwan ji for giving me my dream house, okay, for giving me my perfect house. So simultaneously you can do 2 gratitudes, one for your existing house and one for what you want to have in the future, okay ma'am. And one more thing I just wanted to ask you, like when we write the blessings in the morning, so like जो भी gratitude हम करते हैं उसके साथ we need to give a reasoning for it, so sometimes I feel when I'm looking for a reason to give the gratitude for thing, तो वो gratitude कम हो जाता है, मेरा reasoning में ज्यादा ध्यान चला जाता है।
नहीं, वो रीजनिंग ढूंढने का मतलब ही है दैट यू आर गिविंग मोर अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर थिंग. Okay, like see, if I am giving a gratitude, if I'm writing in my blessing that I'm grateful for my digestive system, I have to think of a reason why am I grateful for my digestive system, because it processes whatever I eat, because it digests whatever I eat. So could be it is nourishing my system. तो उसका जब हम reason ढूंढ रहे हैं, so I'm paying more attention to it. Okay, so that is the whole idea. The more attention I pay to that particular thing means I'm appreciating it a little bit more. Yeah. So you look for a reason, but you keep thinking, ki, yes, why are you looking for a reason? And the reason, of course, that you come up with has to be like a genuine reason, no? Which will make you appreciate that particular thing even more. Okay, ma'am. Yeah, like if you are grateful for your child, and you say, I'm so grateful for my child because he makes me smile, because he shares things with me, yeah, because we go out and have ice cream together. तो आप रीजन ढूंढ रहे हो, तो आप उसको याद कर रहे हो उस चीजों को, और आप और खुश हो रहे हो. How did you know? This is exactly what I was wanting to know the reason for. You just said that. Okay, thank you. Thank you so much. I got the magnificent outcome. Wow. I could not go to Domino's, okay, but I was trying. The order was getting cancelled again and again, and finally now it has come to my home. Wow, see? Wonderful. It's really great. Yes. Thank you. This is magic. Thank you. ऐसे ही होता है, right? This is how it happens. Ma'am, I want to ask one question. Yes, बोलिए. Ma'am, people around me are very abundant. Money wise, बहुत abundance है, like relatives wise, everyone. मन नहीं लगा, they book a ticket every month. वो कभी अमेरिका जा रहे हैं, कभी दुबई जा. Then at times आजकल चलो मैं थोड़ा सा husband का काम थोड़ा सा हुआ था, this thing, and he passed away. So then they keep telling me कि भाभी जी आज चलिए, let's go to Dubai or something. अब मेरा तो financial मैंने देखना है. So how do I deal? मैं negative नहीं होती, है ना? हाँ, बिल्कुल चलेंगे, थोड़े दिन बाद चलेंगे, आप ऐसे ही बोलिए. सेकंड क्या है, आपके अगर आसपास abundance है, ठीक है, ये एक होता है, इसका कोई ना एक नाम होता है. I'm not jealous, but at times I feel कि बिल्कुल. It is very normal. आप जो बोल रहे हो एकदम सही बोल रहे हो, लेकिन हम लोग को क्या करना है, देखिए बहुत सारे ऐसे लाइफ में सिचुएशंस आते हैं when we can be complaining. देखिए पहले क्या लगता था, ये नॉर्मल लगता था, ठीक है, बट नाउ when we know the law, okay, see there are two things. One is like we can ठीक है complain, bitch, abuse, negative खूब हो लिया, उसका रिजल्ट क्या आएगा? Now we know the result. हाँ, very nice. अगर आप नहीं करते हो तो you already know it. Second, if you are surrounded with abundant people who have abundance in their life, who are going on luxury holidays, या बहुत luxury दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? जितने बार आप उनको देखो, ठीक है, आज का चैप्टर इज ऑल अबाउट दैट. जितने बार आप उनको देखो, आप बोलो वाओ, ब्लेस देम, दे आर सो लकी, थैंक यू भगवान जी फॉर गिविंग देम अबंडेंस, एंड थैंक यू फॉर द अबंडेंस दैट यू हैव गिवन मी इन माय लाइफ. ठीक है, आपको लगता है कि आपके लाइफ में कम है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, नॉट आई एम सेइंग दैट, बट आप देखो, आप जो हो वो कई लोगों के रोल मॉडल हो. ठीक है मनदीप जी, आप ऐसा सोचिए, देयर आर सो मेनी पीपल इन द वर्ल्ड, उनसे ज्यादा ब्लेस्ड हो आप. ठीक है, इट इज अ फैक्ट. हाँ मैम, बट दे टॉक अबाउट मी कि बेचारी उनकी करोगी. देखिए लोगों का काम है कहना, उनको कहने दीजिए. ठीक है, वो अपना काम, आप भी उनके बारे में सोचोगी तो वो लोग क्या सोचेंगे, आप उनके बारे में मत सोचो. ठीक है, आप but they always calling me बेचारी बेचारी, even I don't know what to. आपने पता ना, जो बोलता है वही होता है, हमने पढ़ा ना ये चैप्टर में. ठीक है, बस आप छोड़ो उनको. ठीक है, बस उनकी abundance की तरफ देख के बस be thankful. Yes, be thankful कि wow भगवान जी, you have also given me so much, I'm so blessed, okay, that I can wear different clothes every day. आप अपने लाइफ में abundance ढूंढिए और grateful होइए. ठीक है, ऐसा सोचिए. Yeah, thank you. Very nice, very nice. Yeah, thank you. मैम, आप वो सेशन के बाद प्रेयर करवाती हो ना? हाँ, वो एक लिख के भेजो ना ग्रुप में.
अरे रमीला जी ना, ये मेरे को बहुत जन बोलते हैं, लेकिन क्या है ना, मैं सोच मैंने उस समय जो आ रहा होता है ना वो बोल देते हैं। शुरू की लाइन फिक्स्ड है, थैंक यू सुप्रीम ऑल पावर एंड द 5 एलिमेंट्स, बस। उसके बाद उस समय जो आ रहा होता है ना वो बोल देते हैं, मेरा कुछ फिक्स नहीं होता है, ठीक है। आप देखे होगे कभी कभी उस दिन का कुछ थॉट होता है तो बोल देते हैं, इट इज नॉट फिक्स्ड। सीरियसली थैंक यू फॉर दिस। बट हम सोच के मैंने उस समय जो आ रहा होता है ना इम्प्रॉम्प्टू रहता है वो। हर रोज भेज देनी चाहिए आपको लिख के। हमको खुद ही नहीं याद रहेगा हमने क्या कहा है, ऑनेस्टली, ठीक है। ओके, थैंक यू। थैंक यू। यस, सो एवरीवन हैज टू लुक फॉर क्यूज टुमारो। और अब आप देखिए, अब सेशन के बस 3 दिन बाकी हैं, 6, 7, 8। तो आप देखिए आपकी जो ड्रीम लिस्ट है वो रेडी है कि नहीं, आपके विजन बोर्ड के लिए आप क्या कर रहे हो, ठीक है। आप अपने दिन में कितनी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। अब देखो इतनी सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, आपको अब उनको बारे में सोचना नहीं पड़ता होगा ना, कि आप चल रहे हो तो ऑटोमेटिक आपके मन से थैंक यू निकल रहा होगा। आप खा रहे हो, आप पी रहे हो तो ऑटोमेटिक अब थैंक यू निकल रहा होगा। अगर नहीं निकल रहा है मतलब आपको वो चैप्टर फिर से पढ़ के फिर से करना है, ठीक है। मैजिक डस्ट आपको ऑटोमेटिक देनी ही है। आप सुबह उठते हो तो धरती माता को आप प्रणाम करते हो कि नहीं करते हो, यू हैव टू मेक दैट अ हैबिट। आप जब घर से निकलते हो या विंडो से आप सन गॉड को देखते हो, तो आप देखो ना, हमारे घर में तो ये कल्चर ही है, कस्टम ही है कि सब लोग उठ के सूर्य को अर्घ देते हैं। अगर आप नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट नहा के आप प्रणाम ही कर लो, बी ग्रेटफुल फॉर द सन गॉड, ठीक है। ऐसे करके छोटी छोटी चीजें आप बढ़ाते जाओ अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड की, और वो आपके लाइफ में अबंडेंस आने लगेगी, ठीक है। ओपन एयर में जाके सन गॉड को, यूनिवर्स को बोलो थैंक यू फॉर द अबंडेंस, आई एम ओपन एंड रिसेप्ट। अब उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, आने वाला है एक चैप्टर, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिसेस आप देखिए आप कैसे कैसे अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी ड्रीम्स को अट्रैक्ट करना। उसके लिए जो प्रैक्टिस है कि आप अपने जो ड्रीम लिस्ट है उसको पढ़ रहे हो, उसको सुन रहे हो, उसका विजन बोर्ड देख रहे हो, विजुअलाइज कर रहे हो। देखिए ये जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, दे आर ऑल फॉर अट्रैक्टिंग आवर ड्रीम्स। और मैग्निफिसेंट आउटकम तो बहुत अमेजिंग है। अब जितना ज़्यादा उसको यूज़ करोगे ना एक्चुअल में, उतना ज़्यादा होने लगेगा, ठीक है। जैसे क्या होने लगेगा, जो आपको चाहिए वही रिजल्ट होएगा। तो कीप यूजिंग इट, इट इज़ अ वंडरफुल प्रैक्टिस। और ये मैजिक वॉन्ड जो प्रैक्टिस आज की प्रैक्टिस है, ये आप रोज कर सकते हो। रोज आपने देखा कि यू वांट अबंडेंस इन योर सन्स लाइफ, इन योर हस्बैंड लाइफ, इन योर लाइफ, इन योर किड्स लाइफ, किसी भी एरिया में, जस्ट डू दिस प्रैक्टिस। आपने देखा पहले ये होता था कि मम्मी पापा लोग, उनके बच्चे जो दूर हैं, हाँ, वो क्या करते थे, उनकी फोटो देख के उनको आशीर्वाद देते थे, है ना। पहले तो इतना ज़्यादा फ़ोन कॉल या वीडियो कॉल नहीं होता था, तो दिस प्रैक्टिस इज जस्ट दैट ओनली ना। अब देखिए फोटो देख रहे हैं और आप उनको ब्लेसिंग दे रहे हो, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, या तो उसको और करिए। So more you are doing these practices, the more abundance we are attracting in our life. Okay. So thank you everyone, and let's connect tomorrow. So thank you so much. Good night. Thank you, Thank you. Thank you so much. Bye. Yeah. Thank you. Thank you.